ओके गाइस, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि कैसे हम देख सकते हैं कि हम कौन से यूजर से काम कर रहे हैं, राइट। बेसिक बेसिक जो कमांड थी वो देखी लिनक्स की, मतलब हु एम आई, pwd, राइट, ls cd touch mkdirs, राइट गाइस। रिमूव कमांड यूज होती है, राइट। क्या यूज होता है rm कमांड का? ओके, अगर मुझे rm कमांड यूज करके अगर कोई फोल्डर रिमूव करना है तो वहाँ पे क्या ऑप्शन यूज करना होता है? नहीं नहीं, ऑप्शन हाइफन आर, आर पर रिकर्सिवली, राइट, क्योंकि फोल्डर के अंदर भी कुछ डायरेक्टरी या फोल्डर होते हैं, सबको रिमूव करना होता है तो हम वहाँ पे हाइफन आर यूज करते हैं, या कॉपी भी करना हो, मूव करना हो तो तभी भी हम हाइफन आर यूज करते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यूजर कैसे ऐड करने हैं, राइट। और उसके बाद ग्रुप्स ऐड कैसे करना है, क्या करना है ग्रुप्स, उसमें सेकेंडरी ग्रुप कैसे ऐड करने हैं, प्राइमरी ग्रुप कैसे ऐड करने हैं, देखा ना, राइट। क्लियर हुआ है सबको उसमें? शिरा खाना का दाल घासाची दाल घासले जात शिरा देऊ का? थोडंसंच दे. एक सर या पाठवून सर वो पीडीएफ्स नहीं थी सर लिनक्स की, इस वजह से सर थोड़ा का प्रैक्टिस रहेगी कुछ कमांड्स की करनी. अभी मिल गए ना सब, क्या नहीं मिले अभी? नहीं मिले सर, ग्रुप पे मैंने मैसेज किया था सर पर. अच्छा, हाँ हाँ, चलेगा ना। मैं ये सेशन खत्म होने के बाद जब जो आज तक कवर हो जाएगा वो पूरा दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो हमने देखा यूजर ऐड, देखा ग्रुप ऐड, देखा हम ग्रुप मतलब एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप में कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखा, उसका प्राइमरी ग्रुप कैसे चेंज करना है, या फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका उस फाइल का ओनर कैसे चेंज करते हैं, ग्रुप चेंज कैसे करते हैं यूजिंग ch own कमांड और ch grep कमांड, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको गाइस? क्या होता है यूमास, सभी को मतलब समझ में आया ना यूमास क्या होता है? वो डिफॉल्ट परमिशन आती है, वो कहाँ से आती है, वो कैसे हम सेट कर सकते हैं, राइट। और उसमें एच जी आई डी, एस सी आई डी क्या होता है? यूजर यूजर आईडी, सेट यूजर आईडी और सेट ग्रुप आईडी। यूजर आईडी क्यों सेट करते हैं हम गाइस? क्या कोई बता सकता है यूजर आईडी क्यों सेट करते हैं? अगर मुझे कोई फाइल है उसे एग्जीक्यूट करना है और मैं चाहता हूँ कि वो एज अ ओनर एग्जीक्यूट हो, अगर कोई भी और यूजर आके उसे एग्जीक्यूट करेगा तो एज अ यूजर उससे एग्जीक्यूट होना है, तो इसके लिए मैं यूआईडी सेट करूंगा उसके ऊपर, राइट। और ग्रुप आईडी का क्या होता है? जो ये जी आई डी होता है, जी हाँ। ग्रुप के लिए मतलब ग्रुप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. हाँ मतलब वो तो अगर मैं किसी डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी के ऊपर अगर ये जी आई डी सेट करता हूँ, राइट, तो क्या होगा, उस डायरेक्टरी के अंदर में जो भी कोई भी यूजर आके अगर वहां पे कोई फाइल क्रिएट करेगा तो उस यूजर जो भी फाइल क्रिएट करेगा उसको जो ग्रुप में लेगा वो उस डायरेक्टरी का ग्रुप में लेगा जो डायरेक्टरी के ग्रुप असाइन हुआ होगा, राइट। और या तो फिर मैं कोई ऐसा एग्जीक्यूट करता हूँ फाइल, तो वो फाइल एज उस ग्रुप से एग्जीक्यूट हो रही है, राइट, उस ग्रुप के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसा उसका मतलब होता है, राइट। मतलब वो बैकएंड में उस ग्रुप के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, राइट। क्लियर हुआ? कालचं तुम्ही काय केलं नहीं? ठीक, चलो गाइस, तो हम आज देखते हैं अपना अगला टॉपिक कि जो है अभी जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक काम जो सिस्टम एडमिन होता है उसके लिए ये मस्ट है, ये आना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए, क्योंकि हम हर चीज मैन्युअली तो नहीं करेंगे, राइट। हम हर बार हर एक चीज है, मान लो एक कोई चीज है जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है हर दिन सुबह 9 बजे, राइट। मेरा सिस्टम है क्लाउड के ऊपर है, मैं उस सिस्टम में मुझे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना है, सुबह मान लो 9 बजे एग्जीक्यूट करना है, राइट। कोई स्क्रिप्ट होगी या कोई यूजर ऐड करना होगा मुझे 9 बजे, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं चाहता हूँ कि मुझे उसे हर दिन एग्जीक्यूट करना है, तो क्या मैं ऐसा करूंगा कि हर दिन 9 बजे से पहले लॉग इन करूंगा सिस्टम में, राइट। और उसके ऊपर काम करूंगा, मतलब वो काम मैं जाके 9 बजने का टाइम वेट करूंगा, जैसे ही 9 बजते उसे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूंगा, राइट। कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर नहीं सकता ऐसा नहीं है, कर सकता हूँ। लेकिन मान लो उस टाइम आपको लॉग इन होने में भी टाइम हो गया,
या तो भूल गए, या फिर जैसे लॉग इन किया आपकी तरफ की पावर चली गई, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब वहां पे कुछ अगर कुछ चीजें हम मैन्युअली करते हैं तो वहां पे एरर आ सकता है। एरर मतलब हम बोल सकते हैं कि वहां पे हमसे कुछ गलती हो सकती है। सेम टास्क सेम हर बार करना है, राइट? तो उसके लिए हम उसे क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे सिस्टम के ऊपर, कि जो सिस्टम अपने आप से उसे रन करवाएगा, राइट? 9 बजते ही उसे रन करवाएगा। अगर आपके पास लाइट नहीं है, आपने सर्वर में लॉगिन नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, राइट? मतलब बैकएंड में, मतलब जो सर्वर के अंदर है हमने शेड्यूल करके रखते हैं, तो वहां पे अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। जॉब शेड्यूलिंग क्या है, समझ में आ गया गाइस? क्लियर हुआ क्या है जॉब शेड्यूलिंग ऑनलाइन? यस। तो वहां पे जॉब शेड्यूलिंग में ना दो टाइप्स आते हैं। मतलब एक होता है हम एड जॉब सेट कर सकते हैं, और एक होता है क्रॉन टैब, जिसे हम क्रॉन जॉब भी बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एड में और क्रॉन जॉब में? मान लो मुझे ऐसा कोई टास्क है जो एक ही बार एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, मैं अगर ऐसा कहता हूँ कि मुझे आज अभी 11:10 हो गए, मैं चाहता हूँ कि मेरा टास्क एग्जीक्यूट होना चाहिए कि 11:15 तो होना चाहिए, उसके बाद कल नहीं करना उसको, या शाम को नहीं करना, या बाद में कभी भी नहीं करना, कभी, ठीक है, वन टाइम करना है। तो वन टाइम करना है तो हम एड जॉब के साथ जाएंगे। ठीक है, जो हम टूल यूज करेंगे वहां पे एड यूज करेंगे। अगर मान लो मेरा टास्क मुझे डेली एग्जीक्यूट करना है, या हर मिनट को एग्जीक्यूट करना है, राइट, बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम सेट करेंगे क्रॉन टाइम। वे एड जब एक ही बार करना है तो फिर क्यों सेट करना है? मान लो उस टाइम पे आपका नहीं हुआ लॉगिन, एग्जिट हो गए सर्वर से, तो भी रन होनी चाहिए, राइट? इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि वो वहां पे होना ही चाहिए, मस्ट, राइट? तो उसके लिए हम एड जॉब सेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन? किसी को कोई डाउट है इसमें, ऐड और कॉन्टेक्ट में क्या फर्क है, तो जॉब कैसे सेट करते हो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ तक इनका काम क्या है ये तो क्लियर हो गया। थर्ड थर्ड वे कुठला आहे तिथे देणार 3 वेज हाँ, तो 3 वेज तो आपण यूज नाही करत, तुम्ही डिलीट केलेला आहे, त्याचा युजच नाही होत आपल्याला, आपण या दोन्हीनेच काम एक्झिक्यूट करू शकतो। तो होता तो ऍड केलेला, तो क्रॉन काहीतरी होता, काय असेल काहीतरी, पण तो यूज नाही होत, युजच नाही केला मी पण आजपर्यंत, यूज नाही केला, आणि त्याच्यामुळे ते असेल खाली या डॉक्युमेंट मध्ये, बघू आपण, नाही दिलेला मला वाटतं, फक्त त्यांनी ते एक सेट दिलेला होता की असा एक टाईप होता, तो यूज नाही होत, यूज नाही होत तर ते शिकून करायचं का आपल्याला, बरोबर? जे कामाचं आहे ते यायचं, त्याच्यामुळे ऍट आणि क्रॉन टॅब आपण सर परत एक्सप्लेन करता का ॲट आणि क्रॉन टॅब? ऍट म्हणजे जर मला एखादा जॉब आहे तो एक्झिक्यूट करण्याचा, एखादं काम आहे ते एकदाच एक्झिक्यूट करायचं, राइट? मान लो कि मुझे उसे एक ही बार एग्जीक्यूट करना है, तब मैं उस टाइम एट यूज करूंगा, एट से जॉब शेड्यूल करूंगा, राइट? और मुझे मेरा कोई टास्क है जो मुझे बार बार रन करवाना है, मल्टीपल, मैं चाहता हूँ कि मुझे उसे शेड्यूल करना है कि आज होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, राइट? या हर मिनट को होगा, या हर आवर्स को होगा, या फिर हर मंथ को होगा, राइट? हर वीक के एक डेज को, मान लो कि मुझे, मैं चाहता हूँ कि हर संडे को होना चाहिए, तो वहां पे भी क्रॉन टैब यूज करूँ, लेकिन मुझे एक ही बार करना है तो मैं एट यूज करूँ। क्लियर हुआ? येस सर। सी यहाँ पे एट, एट जॉब, एट जॉब क्या करता है, टू शेड्यूल अ वन टाइम टास्क, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड अ जॉब, मतलब जो जॉब हमें एक टाइम ही एग्जीक्यूट करना है एक बार, तो उसे हम एट से रन करवाते। टू रन टास्क वंस एट अ स्पेसिफिक टाइम, एट जॉब यूटिलिटी कैन बी यूज, मतलब एट जॉब हम वहां पे यूज करते हैं जो एक बार टास्क रन करवाना है। तो प्री रिक्विजिट क्या होता है, पैकेज, वहां पे हमें एड पैकेज होना चाहिए, हैज टू बी इंस्टॉल, नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? तो ऐप इंस्टॉल कैसे करना है, पैकेज मैनेजर, अगर आप उबंटू यूज करते हो तो वहां पे आपको ऐप पैकेज मैनेजमेंट यूज करना पड़ता है। अगर आप लिनक्स यूज करते हैं तो वहां पे आप यम कर सकते हो, राइट? अगर लेटेस्ट लेना है, रेड एट लिनक्स वहां पे है, अगर आपको लेटेस्ट यूज करना है तो वहां पे डीएनएफ नया आया हो, ठीक है, तो डीएनएफ यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, अगर एट आपके पास इंस्टॉल है, नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, राइट, यूजिंग एप्ट कमांड, एप्ट इंस्टॉल एंड एट पैकेज में। वहां पे अगर आपको सेट करना है ऐड, तो वहां पे सिंटेक्स आता है ऐड, एक कमांड हो गई। उसके बाद आता है टाइम टू शेड्यूल टास्क, क्या टाइम को आपको टास्क शेड्यूल करना है, ठीक है, उसके बाद एंटर।
जैसे एंटर मारोगे वहां पे आपको ऐसा प्रॉम्प्ट दिखाई देगा कि ऐड ए ग्रेटर देन साइन, राइट। तो उसके बाद आपको सेट ऑफ कमांड्स क्या एग्जीक्यूट करना है, आप चाहते हो आपको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है एक बार, तो वहां पे आपको स्क्रिप्ट देनी है, राइट। तो आप चाहते हो कमांड एग्जीक्यूट करने को, यूजर ऐड करना है आपको, तो आप यूजर ऐड कमांड भी वहां पे दे सकते हो। उसके आगे जो आपका यूजर नेम है वो जैसे हम ऐड करते हैं कमांड लाइन में, वैसे ही यहाँ पे आपको सेम राइट करना। थोड़ा डिफरेंस है, वो क्या है हम प्रैक्टिकल में समझेंगे, फिर बाद में उसे कंट्रोल डी करके सेव कर लेंगे। क्लियर। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 20 मतलब 20:15 पे कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि ऐड 20, राइट, :15। मतलब ये क्या है, ये जो 24 आवर्स का टाइम जो मतलब ऐसे वहां पे होता है, यहाँ पे 8 हम नहीं डाल सकते। 8 का मतलब वो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे कर देगा। अगर मैं शाम को चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा, राइट। तो ऐड यहाँ पे अगर mkdir मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि मेक डायरेक्टरी, यहाँ पे अभी ये यूजर बीन mkdir ये देना पड़ता है। सिर्फ हम mkdir देंगे तो होता नहीं। अभी ये कैसे पता चलेगा ये मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड ये तो उसका प्रॉम्प्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको /user/bin/mkdir, उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, तो कौन सा फोल्डर ऐड कर रहे हैं, राइट। हमें फोल्डर ऐड कर रहे हैं यूजिंग mkdir वी कैन क्रिएट अ फोल्डर, राइट। सो यहाँ पे मुझे अर्बोर ऐड करना है, क्रिएट करना है फोल्डर, तो मैं यहाँ पे अर्बोर लिखूंगा। लेकिन मुझे क्या करना है, /root के अंदर करना है। यहाँ पे हमें फुल पाथ देना होता है। यहाँ पे मैं ऐड जॉब सेट करते वक्त में अगर रूट में भी होगा, राइट, रूट में भी होगा तो मुझे वहां पे पूरा पाथ देना मस्ट है। मैन्युअली करेंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पूरा पाथ देना हो, विल मेक अ डायरेक्टरी एट मतलब 20 आवर्स को 15 मिनट पे, राइट। तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, राइट। तो यहाँ पे गाइस थ्योरी क्लियर हुई सबको। यस सर। एक मिनट गाइस। अभी यहाँ पे मुझे एक शेड्यूल करना है कि यहाँ पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे कोई एक ही फाइल सिस्टम है, डायरेक्टरी एक ही नाम, फाइल सिस्टम नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई। मुझे यहाँ पे अभी ऐड जॉब करके यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट करवाना है। अगर मैं टाइम देखता हूँ मेरे सिस्टम में तो 11:17 हो चुके हैं, राइट। लेकिन सर्वर में क्या टाइम शो कर रहा है वो पहले देखना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा, मेरे टाइम से हिसाब से नहीं होगा। मेरे विंडोज पे क्या टाइम चल रहा है उससे कुछ नहीं। अगर हमारा सर्वर टाइम, अगर AWS की बात करते हैं वहां पे अगर इंस्टेंस क्रिएट करते तो वो ETC टाइम लेता है, उसके हिसाब से हमें टाइम सेट करना होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखो टाइम देखना है मुझे, तो मैं डेट कमांड यूज करके देख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे कितने 5:47 मतलब 5:47, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी टास्क एग्जीक्यूट करना है कि मतलब 5:49 को। तो मैं यहाँ पे एट थोड़ा लंबा लेते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए 5:51 को, क्योंकि एक्सप्लेन करते जाना सेट करते जाना, राइट। एंटर इंस्टॉल सी, यहाँ पे दिखाई देता है कि ऐप इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल करने तो ऐप इंस्टॉल एट, राइट। यहाँ पे ऐड पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करना है। लिनक्स की एक खास बात है कि वो सब शो करवाता है आपको, अगर नहीं पता तो वहाँ पे दिख जाता है, नहीं दिखता है तो फिर हम सर्च कर सकते हैं कैसे। अभी मैं यूज करूंगा ऐट, राइट। ऐट 5 बज के, मैं चाहता हूँ कि 53 मिनट को एग्जीक्यूट हो, राइट। इंटर, हम उसके प्रॉम्प्ट में आ गए। अभी मुझे वहां पे फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल का जो प्रॉम्प्ट है वो क्या है, यहाँ पे यूजर बिन mkdir,
स्लैश यूजर स्लैश यूएसआर, ठीक है, बिन स्लैश mkdir, ठीक है। फाइल क्रिएट करनी, मुझे यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है तो mkdir, सॉरी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, राइट। तो mkdir, और मुझे क्या डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे रूट के अंदर अर्बोर नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए, राइट। वो है एंटर, और यहाँ से कंट्रोल डी करके सेट जा। यहाँ पे जॉब बता रहा है कि एक जॉब सेट किया हुआ है, कब कब सेट किया है वो, 5:53 के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, अभी यहाँ पे तो कोई फाइल नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा 4 मिनट के लिए, राइट। अभी है, तो जो ये यूज किया हमने, यूजर बीन एमकेडीआर, मुझे पता नहीं है ये वहाँ पे क्या फुल पाथ देना है, मुझे नहीं पता एमकेडीआर के साथ क्या होता है, टच के साथ क्या आता है, राइट। तो उसका तो अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं विच mkdir, तो यहाँ पे वो शो करता है, जो कमांड एग्जीक्यूट करनी है आप विच करके वहाँ पे कर सकते हो। अगर मुझे टच करना है तो एग्जीक्यूट, यहाँ पे विच टच तो शो करेगा, राइट। जो भी आपको करना है वहां से आप विच करके उसका कमांड देके मतलब ये पाथ आपको मिल सकता है, पूरा पाथ, बाइनरी पाथ बोलते हैं उसको। मैंने हाँ, जो मेन कमांड रहती है वो कहाँ पे स्टोर रहती है, बाइनरी के अंदर, तो हमें पूरा बाइनरी पाथ वहां पे देना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे विच करके आप आपको पाथ मिल सकता है। यहाँ पे टू व्यू द लिस्ट ऑफ पेंडिंग जॉब्स, मतलब मेरी कौन कौन सी जॉब अभी वहां पे शेड्यूल है, उसको चेक करना है, तो उसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं हम, यूज द सर एट क्यू कमांड। हाँ बोलिए। सर आपण जेव्हा टर्मिनलवर रेग्युलर हे करतो कमांड एक्झिक्यूट तेव्हा तर हाँ आपल्याला त्या कमांडचा पूर्ण पाथ द्यावा नाही लागत. नाही मग नाही, इथे का कमांड, द्यावं? हा टर्मिनलवर करतो त्यावेळेस नाही द्यावं लागत, पण ज्यावेळेस तुम्ही क्रॉन टॅब सेट करत असाल किंवा ऍट जॉब काही पण, उस टाइम आपको ये पाथ देना मस्ट है, मतलब देना पड़ता है। वहां पे आप सिंगल कमांड नहीं यूज कर सकते। क्लियर। ओके ओके सर. क्यू, ये मेरा अभी शेड्यूल है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, डेट देखता हूँ, तो अभी 2 मिनट बाकी है, राइट। 1 मिनट, जैसे 1 मिनट हो जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको जॉब एग्जीक्यूट होने से पहले डिलीट करना है, टू डिलीट अ शेड्यूल जॉब करना है, तो एट आरएम, राइट। आरएम मतलब रिमूव, राइट, एट आरएम, और जॉब नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जॉब नंबर आया हो, एक नंबर, राइट। तो जो जॉब नंबर होगा वहां पे देना है आपको, एट आरएम और जॉब नंबर, तो रिमूव हो जाएगा। हमें तो इसे एग्जीक्यूट करवाना है। हम ऐसे मल्टीपल जॉब सेट कर सकते हैं, राइट। अर्बन नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। टाइम जैसे ही वहां पे 53 हो गए, राइट, मतलब 5:53 वहां पे उसने एग्जीक्यूट करवा दिया उसका जॉब। क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं ऐड क्यू करता हूँ तो वहां पे कुछ भी नहीं, एक बार होगा उसका काम खत्म। क्लियर हुआ सबको। उसे रिमूव कैसे करना है, तो ऐड रिमूव एंड जॉब में। हाँ बोलिए, ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा था क्या? ओके, जॉब म्हणलं आता यहाँ तक क्लियर। फॉर एक्झाम्पल अजून एक जॉब क्रिएट करा आणि त्याला रिमूव्ह करून शो करा. अभी 5:53 हो गए, हम 55 पे करते हैं। जॉब म्हणलं क्लियर गाइस।
एक मतलब जॉब सेट किया, उसका क्यू चेक किया ATQ से, उसका जॉब शेड्यूल नंबर यहाँ पे जब आप जॉब क्रिएट करते हैं जॉब ID वहाँ पे भी दिखाता है, राइट। उसके बाद अगर नहीं पता आपको तो ATQ कर से लिस्ट शो कर सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे आपको ID शो करेगा, उसी ID से ऐड रिमूव कमांड के साथ उसे यूज करना है, ठीक है। बाद में ATQ करके आप चेक कर सकते। फास्ट क्यों दिखा है, मैंने बस 1 मिनट का वहाँ पे गैप लिया था टाइम का, इसलिए फास्ट फास्ट करके एग्जीक्यूट करवा दे। क्लियर हुआ ऑनलाइन गाइस? हेलो। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने जो लाइक थर्ड लाइन है ना, जहाँ पे हम यूजर बीन टच आपने फाइल नेम ऐड किया, देन EOT किया। हाँ मतलब कंट्रोल D यूज हाँ, किया हुआ आप। ओके, कंट्रोल D। तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करता है क्या कि जॉब सेकंड एट इतने हाँ बजे हाँ एग्जीक्यूट है? यस, मतलब हमने क्या जॉब सेट किया ना वो शो करवा देता है। मतलब आप देख सकते हो कि हाँ गलती से कहीं 5:55 पे करना था, या वहाँ पे 56 हो गया, 57 हो गया, राइट। मतलब इसे शो करवाता है, और वहाँ पे नहीं देखते आप तो ATQ करके भी देख सकते हो, राइट। क्लियर गाइस, क्लियर हुआ? सर ये ATRM2 से हमारी कमांड जो है वो रिमूव हो जाती है क्या? हाँ मतलब जो हमने शेड्यूल किया हुआ जॉब, राइट, वो हाँ रिमूव हो हाँ। जाता है ऐड जॉब से। मतलब ऐड तो ये टूल होगा, ऐड रिमूव, RM मतलब रिमूव, राइट। वहां पे ID देते हैं जॉब की, जो 2 नंबर का जॉब है वो उसने रिमूव कर दिया। हम वहां पे मल्टीपल जॉब सेट कर सकते हैं, उसमें से हमें जो चाहिए उसका हम ID वहां पे मेंशन कर सकते हैं, राइट, रिमूव करने के लिए। क्लियर? यहाँ पे यू कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द कमांड फॉर स्पेसिफिक यूजर्स, मतलब आप किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए कुछ एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, राइट, ऐड कमांड के लिए वो यूज नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पुट यूजर नेम इनटू /etc/add.allow और डिनाई फाइल। अगर यूजर नेम आप वहाँ पे ऐड करते हो तो वो उसे अलो और डिनाई करता है। तो बेसिकली वो सबके लिए अलो ही होता है, पहले आपको डिनाई करना है तो आप /etc/add.डिनाई नाम की फाइल रहती है उसके अंदर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अलाउ हो सकती है हाँ सबके लिए अलो ही होता है। एखाद्या फाईलचं डिनाय करून यहाँ पे ये फाइल है डिनाई वाली, राइट। पर मैं यहाँ पे एक यूजर ऐड करता हूँ अर्बोर नाम से, फिर मुझे उसे डिनाई में डालना है, तो मैं यहाँ पे बस VI करूंगा //, इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे भी उसे उसको मैं सेट करो दूंगा, सेट अर्बोर वर्क WQ :WQ। अगर मैं VI एडिटर में कुछ लिखता हूँ मुझे उसे सेव करके बाहर आना है तो :WQ का मतलब है राइट और क्विट। VI एडिटर का अपना लेक्चर हुआ है, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, right? अभी मैं यहाँ पे SU मैंने यूजर चेंज किया, ऐसे मैं अभी हु एम आई करके अगर दिखता हूँ मैं अर्बोर यूजर से काम। अभी मैं यहाँ पे ऐड कुछ भी डाल दूँ, 6:01। यू डोंट नॉट हैव टू परमिशन, राइट। क्लियर हुआ? ओके गाइस, सर ये यहाँ VI तक किस क्लियर लिए हुआ? लिया? VI किस लिए लिया सर? VI मतलब मुझे जो फाइल है उसमें एडिट करना था, राइट। तो VI एडिटर आप क्लास नहीं देखा, VI एडिटर का जब हमने पढ़ा उस क्लास में आप नहीं थे? नहीं सर। VI एडिटर मतलब ये VI एक टूल है जिसके थ्रू हम फाइल को एडिट कर सकते हैं, राइट। अगर मुझे ये देखो, मुझे अगर फाइल देखनी है सिर्फ रीड करने के लिए तो मैं कैट करता हूँ, राइट, कैट /etc/add.deny। ये फाइल अगर मुझे देखनी है, परमिशन डिनाइड, उसका डिनाई मतलब मैं एज अ नॉर्मल यूजर हूँ तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक्सेस तो मुझे यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ मैं, अभी मैं रूट यूजर हूँ, रूट यूजर। तो मैं यहाँ पे कैट करता हूँ, मुझे वो फाइल देखनी है तो add.deny, तो यहाँ पे
शो करेगा, राइट। अभी मुझे उसमें एडिट करना है, यहाँ से तो मैं एडिट नहीं कर सकता, मैं मेरे प्रॉम्प्ट के ऊपर आ गया मेरे, राइट। मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता हूँ, बस मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ, राइट। मुझे एडिट करनी है तो मैं वहाँ पे वीआई टूल से, एक टूल है वहाँ पे वीआई आता है, नैनो भी आता है। आपको नैनो के साथ जाना तो नैनो के साथ जा सकते हो, और ज्यादातर लोग वीआई यूज करते हैं, आसान जाता है। मतलब वहाँ पे है, मेरी तो प्रैक्टिस वीआई में है तो मैं वीआई पढ़ा रहा हूँ, राइट। नैनो सेम एडिटर ही है, अगर आपको नैनो के साथ जाना तो वहाँ पे नैनो के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं वीआई के साथ जाता हूँ तो यहाँ पे फिर वीआई, और यहाँ पे फाइल नेम, यहाँ पे आपका फाइल नेम आएगा। किलर कोड पे इसी टाइम को ज्यादा मतलब लोड आता है, इसी सर टाइम में आपने ये एक हो जाता यूजर बनाया था अभी जिस पे डॉलर आया था सर, तो वो मैनुअली बनाया था कि यूजर? है। हाँ, यहाँ पे यूजर ऐड किया था ना ये, यूजर ऐड। मतलब आपने पीछे का कोई भी वीडियो देखा नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं अभी जस्ट मतलब ये जो सेशन चालू हुआ ना, हाँ हाँ तो अभी आई गेस थोड़ा सा मिस हुआ शायद से, आगे का पता नहीं। हाँ। तो फिर क्या होगा, जब तक आप पीछे का क्लियर नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको डाउट आते ही जाएंगे, राइट। तो जिन्होंने जिन्होंने किया है उन्हें पता है यूजर ऐड क्या होता है, हम हाइपन ईएम क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। नहीं तो यहाँ वो पे हो गया हाँ सर। हाँ। आज जो क्लास चालू हुई ना, तो लिंक हमको लेट आई थोड़ी, तो आई अच्छा अच्छा, गेस हाँ कि पहले से चालू हो गया हाँ। कि अभी जस्ट चालू हुआ, नहीं नहीं, ये सब अभी हो अभी गया। चालू है, जैसे आपने जो अभी वहाँ पे कुछ 20 मिनट हुए होंगे चालू होने को। यूजर ऐड करके मैंने अभी तो ऐड किया, राइट, यूजर ऐड। हम्म। उसके बाद वी एडिटर, वी एडिटर क्लियर हुआ, वहां पे थोड़े पीछे वीडियो है वो देख लो थोड़े से, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करेंगे, फ्री सोर्स है तो थोड़ा हमें भी मैं मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। इंटरनेटचा इश्यू नाही वाटत मला, इथं दाखवत आहे फुल, म्हणजे असं डिस्कनेक्ट नाही होत ना काहीच, मीटिंग पण डिस्कनेक्ट होती मध्ये। गाइस आवाज आ रहा है ना मेरी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एड जॉब क्लियर हुआ सबको क्या होता है? अब देखेंगे कॉन्टैक्ट क्या होता है, तब तक देखते थियरी। यहाँ पे कुछ ऐड कमांड्स होती है टाइप, अलग अलग। यहाँ पे हर मिनट, राइट, हमने जो एग्जीक्यूट किया 12 आवर्स फॉर्मेट, एएम पीएम। अगर मुझे 12 आवर्स में देना है तो उसके साथ मुझे एएम और पीएम यूज करना होगा, राइट। पण उसके बाद टाइम फॉर्मॅट जो आहे तो सर्व्हरच्या हिशोबानेच आपल्याला द्यावा. सर्व्हरच्या हिशोबाने, तो आपल्या हिशोबाने चालणार, जे सर्व्हरचा टायमिंग आहे त्या हिशोबाने तुम्हाला मॅनेज. तुम्हाला जर वाटतं की आपल्याकडचं 2 वाजता करायचंय तर त्यावेळेस तिकडे किती वाजतील, युटीसी टाइम आपल्यापेक्षा 5:30 आवर्स माग आहे, म्हणजे 5 तास 30 मिनिट तो माग आहे, राईट. मग त्या हिशोबाने तुम्हाला सेट करावं लागेल.
यहाँ पे मिडनाइट के लिए सेट कर सकते हैं, नून के लिए सेट कर सकते हैं। बस वहां पे टाइम की जगह आपको ये नून, टी टाइम, वी टी टाइम मतलब इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम होगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे डेट डेट के हिसाब से सेट करना है तो मंथ, डेट एंड ईयर, सीसी मतलब सेंचुरी, अपन 2025, राइट, वैसे। उसके बाद टुडे, टुमारो, वीकडेज कहाँ पे करना है आपको, तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो, राइट। सी, ये जो क्रॉन टैब होता है सबसे ज्यादा यूज क्रॉन टैब, इंटरवल्स ये है कि इंटरवल आपको कितना टाइम का लेना है। मतलब अगर यहाँ पे इंटरवल्स ना हो, प्लस काउंट टाइम, मिनट, आवर, डे और वीक। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम नहीं देना, चाहते कि 10 मिनट बाद एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे आप इंटरवल डाल सकते हो कि कितना मिनट का देना है। तो ये इंटरवल का सेट करना है तो दरअसल इंटरवल सेट ही नहीं करते। स्टे कॉन्टैक्ट कर लेंगे तब। Can only run command one time. now plus 10 minutes and now plus 10 minutes. या म्हणजे आतापासून 10 मिनिटानंतर करायचं। थोडस त्याला गो थ्रू करा ऍटला, कारण यूज होतं नॉर्मली असंच यूज होतं जे आहे ते। शक्यतो क्रॉन टॅब जास्त यूज होतो मॅक्स, कारण की एक जॉब आपल्याला एक टाइम रन करायचा नसतोच असं शक्यतो, रिपीटेड असते कोणता पण। आपल्याला प्रॉमचा यूज कधी होतो क्रॉनचा एखादी स्क्रिप्ट आहे, तुम्हाला ती ऑटोमेट रन करवायची रोज, बरोबर। एखाद्या मॉर्निंगला एखादी स्क्रिप्ट रन करायची, मग तुम्ही मॅन्युअली जाऊन रन करण्यापेक्षा रिअल टाइम ती कशाची पण असू शकते स्क्रिप्ट। आता हे बघा, तुम्हाला डेव्हऑप्स मध्ये घुसल्यावर कळेल की आता इमेज आहे, डॉकर इमेज क्रिएट होते, बरोबर, बॅकग्राउंड मी कंटेनर रन करतोय, ठीक आहे। जर कंटेनर रन करतोय तर मला त्या कंटेनर मध्ये काहीतरी अपडेट होत असणार आहे मध्ये, बरोबर, जो वेब ऍप्लिकेशन असेल त्याच्यामध्ये ऍड होत जाईल। तर मला त्या कंटेनरची इमेज क्रिएट करायची, मी मॅन्युअली जाऊन नाही करणार, मी स्क्रिप्ट लिहून ठेवलं की तिथं एक कमांड असते डॉकर सेव्ह किंवा डॉकर कमिट असते, कंटेनरची इमेज करायची डॉकर कमिट। तर मग ती कमांड मी स्क्रिप्ट मध्ये ऍड करून ठेवली, ज्यावेळेस ती स्क्रिप्ट रन होईल ती कमांड एक्झिक्यूट होईल ऑटोमॅटिकली त्या स्क्रिप्ट। नाही नाही नाही, ती डॉकर हबचं ती वेगळी, ती कमांड वेगळी राहील, ती डॉकर पुल पुश त्या कमांड वेगळ्या, ठीक आहे। तर ज्यावेळेस मला फक्त बॅकअप पाहिजे असेल माझ्या सर्व्हरवर, त्यावेळेस मी डॉकर कमिट यूज करेल, आणि जे कंटेनरचं नाव असेल, ज्या कंटेनरचं मला इमेज क्रिएट करायची, तर ते नाव मी ते ऍड करत, ती कमांड जशी MKDR अपन यूज की जॉब में, सेम वही कमांड में यूज करूंगा अपने स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, वो कमांड एग्जीक्यूट होगी, मेरा बैकअप रेडी रहेगा। मतलब ऐसे कुछ काम रहते हैं इसमें। हम देखेंगे जब डॉकर वो देखेंगे, वहां पे कमिट करते हैं, वहां पे स्क्रिप्ट भी कैसे राइट करते हैं वो भी देखते हैं कि ऑटोमेटिकली उसका इमेज का बैकअप लेना है, ठीक है, उसे सेव करना है मेरे लोकल डायरेक्टरी के अंदर। जब मैं बैकअप लेता हूं तो क्या होता है कि इमेज क्रिएट होगी, इमेज क्रिएट होगी तो वो क्या होगी, मेरे डॉकर के इन्वायरमेंट के अंदर होगी। मैं चाहता हूं कि मुझे उसे लोकल मशीन के किसी फाइल के अंदर रखना है, तो वहां पे भी एक कमांड है, वो भी मैं उस स्क्रिप्ट में डाल दूं, ठीक है, वहां पे हो जाएगा। वो होगा, मैं चाहता तो मैं मेरे डॉकर हब पे भी पुश कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे S3 बकेट में चाहिए AWS के, तो वो भी कमांड में ऐड कर सकता हूँ। मतलब ऐसे सब कुछ, जो जितने कमांड हमें एग्जीक्यूट करने हैं हम एक स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, राइट। और वो स्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट होगी, पूरी कमांड एग्जीक्यूट होकर चली जाएगी, वो पूरा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए हमें स्क्रिप्ट ही, ये क्रॉन जॉब जरूरी है। क्लियर।
cron tab ऐड हो गया, तो ये cron tab, ठीक है। cron is a service that enables you to schedule a task or job at a regular time to run repeatedly। मतलब अगर आपको रिपीट करना है कोई टास्क तो वहां पे हम cron job यूज कर रहे हैं। प्रीरिक्विजिट पैकेज क्रॉनी, ये क्रॉनी नाम का पैकेज वहां पे ऐड का लगता है या क्रॉनी का लगेगा, राइट। हैज टू बी इंस्टॉल, मतलब पैकेज होना चाहिए। जो अगर पैकेज ही नहीं तो टूल यूज कैसे करेंगे, राइट। अगर आपके फोन में व्हाट्सएप ही नहीं है तो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, सेम वैसे ही। और उसकी सर्विस रनिंग होनी चाहिए। कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे तो उसकी सर्विस रनिंग होनी चाहिए बैकग्राउंड में, नहीं होती तो उसे हम स्टार्ट करना पड़ता है। तो क्रॉन टैब फाइल फॉर्मेट टू सेट और एडिट क्रॉन जॉब, उसकी कमांड है क्रॉन टैब -e फॉर एडिट, राइट। कोई वहां पे हम सेट करते हैं क्रॉन टैब, तो अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं क्रॉन टैब -e कमांड यूज करूंगा। क्लियर। सिंटैक्स क्या क्या होते हैं वहां पे, तो कैसे सेट करते हैं दिखाता हूँ। वहां पे पहले आता है, वहां पे हम जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई क्रॉन टैब सेट करना है, शायद अभी हम लिनक्स में, ठीक है। यहाँ पे क्रॉन टैब एल फॉर लिस्ट, अगर कुछ क्रॉन टैब होगी तो वहां पे शो करेगा। नो क्रॉन टैब फॉर रूट यूजर, रूट यूजर के लिए कोई क्रॉन टैब नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ क्रॉन टैब सेट करना है, तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा क्रॉन टैब -e फॉर एडिट। ये आ गए एडिटर में, यहाँ पे इंसर्ट। यहाँ पे मुझे क्रॉन टैब सेट करना है तो वहाँ पे 5 फील्ड रहती है। पहली फील्ड वहाँ पे रहेगी अपनी मिनट के लिए, दूसरी आवर के लिए, राइट। तीसरी यहाँ पे आएगी डेट, चौथी मंथ, उसके बाद पांचवी आएगी अपनी डे ऑफ वीक, मतलब वहाँ पे आएगी आपकी संडे मंडे। यहाँ पे आप संडे मंडे पूरा ऐसे भी डाल सकते हो, या तो फिर आपको उसको नंबरिंग देना है तो नंबरिंग दे सकते हो। तो नंबरिंग आसान जाती है तो नंबरिंग से जाते हैं। तो नंबरिंग वहाँ पे ऐसी होती है कि 0 to 6 तक। 0 यानी संडे रहेगा, उसके बाद जो 5 डेज रहेंगे अपने वर्किंग डेज, राइट। उसके बाद अगर फिर से संडे आता है तो वहाँ पे आप या तो 7 भी मेंशन कर सकते हो या 0 भी मेंशन कर सकते हो। संडे के लिए हम 2 यूज कर सकते हैं, 0 या 7, राइट। और मंडे आता है तो वहां पे आपको 1 मेंशन करना है, राइट। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि अभी आपको यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट करनी है, राइट, तो यहाँ पे /usr/bin/touch, राइट। और यहाँ पे फाइल चाहता हूँ कि फाइल 1.txt। यहाँ पे मैं अगर हर मिनट का करूंगा तो क्या होगा, जो फाइल नेम सेम आएगा तो सेम सेम फाइल क्रिएट करता जाएगा, राइट। तो वहां पे आपको एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा। स्क्रिप्टिंग में हम यहाँ पे फाइल नेम को एडिट कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, एडवांस पार्ट है वो स्क्रिप्टिंग के टाइम ही देखेंगे, राइट। तो वहाँ पे हमें करना पड़ता है कि हम डेट लेके वहाँ के आगे डेट और मिनट डाल देंगे, तो हर मिनट के बाद क्रिएट होगी तो सब मिनट अलग आता जाएगा, तो टाइप मैच मतलब नाम का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम ऑल कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे मैं ये अभी, ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे इको कमांड। इको से क्या होगा, इको इको करूंगा मैं हेलो, और वो हेलो जाना चाहिए मेरे फाइल के अंदर, फाइल.txt के अंदर। स्किप, यहाँ पे ऑल यूज किया है, मतलब हर मिनट को एग्जीक्यूट होगा, हर आवर में होगा, कोई भी आवर्स रहने दो उसमें होगा, हर डेट को होगा, डेट कोई भी रहेगी 1 से लेके 31 तक। उसके बाद मंथ कोई भी रह सकता है, राइट, तो हर मंथ, और हर डेज को, मतलब संडे हो या मंडे फ्राइडे कुछ भी हो, वहां पे हर हर दिन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे स्किप WQ, मतलब अगर वी एडिटर को किसी को पता नहीं वी एडिटर के बारे में, जब मैं वी एडिटर में आता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ, मुझे वहां पे कुछ एडिट करना है तो मुझे वहां पे इंसर्ट मोड में जाना होता है। जैसे मैं इंसर्ट प्रेस करता हूँ, अपने लैपटॉप के ऊपर इंसर्ट बटन होता है, अगर किसी किसी पे नहीं होगा तो उसने आई यूज करना है, राइट। तो इंसर्ट मोड में जाते हो तो यहाँ पे इंसर्ट शो करता है, राइट। आप यहाँ पे इंसर्ट मोड में कुछ टाइप कर सकते हैं,
राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल डॉट टेक्स्ट टाइप किया, राइट। अभी मेरा टाइप हो गया, मुझे सेव करके वापस आना है, तो मैं कमांड मोड में जाऊंगा फिर से, राइट। मुझे कमांड देनी है, सेव करके वापस आना है, तो मैं स्किप प्रेस करूंगा, स्किप, ठीक है। तो उसके बाद कोलन, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, मतलब कोलन दे के वहां पे आगे आप कमांड दे सकते हो, डब्ल्यू क्यू मतलब सेव करके बाहर आ जाए, राइट एंड क्लिक इंटर। मेरा कॉन्ट्रैक्ट सेट हो गया, इज इन एम्प्टी वन इनिशियलाइजिंग कॉन्टैक्ट। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा कॉन्टैक्ट हो गया कि सेट, एल सी कॉन्टैक्ट सेट है। लिस्ट करता हूँ, फाइल वन डॉट टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। मैंने क्रिएट किया है क्या? नहीं। अगर मैं इसे कैट करता हूँ, फाइल वन डॉट टेक्स्ट, इसमें हेलो आ गया, 1 मिनट को एग्जीक्यूट हुआ। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे रीड करते रहना है, जैसे मान लो लॉग फाइल, उसमें लॉग ऐड होते रहेंगे, नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ जैसे जैसे ऐड होगा मुझे वो देखना है, तो मैं वहां पे टेल हाइफन एफ कमांड यूज करूंगा, और मेरे फाइल का नाम टेक्स्ट। अभी जैसे उसमें हेलो ऐड होगा, वहां पे वो मुझे शो करेगा। मतलब अगर हमें फाइल रीड करनी, फ्रिक्वेंटली रीड करते रहना है, जो भी उसमें डेटा आता रहेगा, ठीक है, वो रीड होता रहेगा, नया अपडेट। मतलब मैं अगर कैट करता हूँ तो जो है वही शो करेगा, बाद में जो आने वाला वो शो नहीं करेगा, मुझे फिर से कैट करना पड़ेगा, और फिर से अपडेट आते रहते हैं उस फाइल में, वो मुझे अगर देखना तो मैं वहां पे वहां पे शो किया कि उसने हेलो, फिर से हेलो आ गया, डिटेल फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल ट्रंकेट। ये नॉर्मली नहीं आता, यहाँ पे आ रहा है ये एरर कुछ होगा उस कमेंट का, तो वैसे होता नहीं। लेकिन यहाँ तक हेलो आ गया, दूसरा हेलो उसके अंदर आ गया। मैं अगर फिर कंट्रोल सी करके कैट करता हूँ, फाइल वन डॉट टेक्स्ट, रीडायरेक्ट साइन हमने एक ही दिया है, राइट, इसलिए ये कमांड आई ट्रंकेटेड, क्योंकि उसने पहले को ओवरराइट करके नया डाल दिया। मैं चाहता हूँ कि उसमें सेव रहना चाहिए वो, तो मुझे क्रॉन टैब से वहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, क्रॉन टैब एडिट। हाँ, ये रीडायरेक्ट का इतना ध्यान रखना कि अगर कोई फाइल आप करते हो ऐड, तो वहाँ पे अगर आपको ओवरराइट करना है, या सॉरी ओवरराइट नहीं, अपेंड करना है कुछ डेटा, तो वहाँ पे आपको डबल ग्रेटर देन साइन यूज करना है। ऑनलाइन गाइस सर क्लियर हो रहा है सबको? सर वो टेल डैश एफ के बाद भी सर सेम ही आउटपुट है, और कैट के बाद भी सेम ही आउटपुट है हेलो। नहीं 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 तो नहीं, सर यहाँ पे क्या हुआ, टेल में दरअसल जो नया आता है उसने शो किया कि पहला था, उसने ओवरराइट किया इसलिए ट्रंकेट दिखा रहा है, राइट। तो उसके बाद उसने एक हेलो ऐड किया, लेकिन पहला हेलो उसने ओवरराइट कर दिया था, इसलिए जब हमने कैट किया तो वहां पे एक ही शो किया। अभी अगर मैं ये नहीं, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अभी जो रिडायरेक्ट का जो हमने साइन दिया था वहां पे एक दिया था, इसलिए वो फाइल को ओवरराइट कर रहा था, राइट। हमारा वो हो चुका है, वो एक रिडायरेक्ट का साइन का क्या अमेंड हुआ, हाँ, ऐड मतलब ओवरराइट, पहले ओवरराइट होता गया, अभी अपेंड होता, ऐड होता जाएगा उसके अंदर। क्लियर हुआ गाइस? फ्रंट टैब अभी यहाँ पे फ्रंट टैब ओपन, एडिट करना है मुझे फिर से, तो फ्रंट टैब आइकन ही। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बस वो क्या करना चाहिए, उसने हर 2 मिनट के बाद, अगर मैं यहाँ पे ऑल देता हूँ मतलब स्टार देता हूँ, स्टार मतलब हर मिनट, एवरी मिनट को एग्जीक्यूट हो, मैं चाहता हूँ कि हर 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद, राइट। ऐसा होगा कि कोई मेरा स्क्रिप्ट होगा या कुछ होगा, तो मैं चाहता हूँ कि वहां पे क्रिएट उसे रन करवाना है मुझे 5 मिनट बाद, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑल इंसर्ट स्लैश फाइल, मतलब ये एवरी 5 मिनट को रन होता रहेगा। क्लियर बस, क्लियर होता है, खाना भी नहीं एकदम समझते कि नहीं मालना है तुम, अरे से सर्टिफाइड क्या विशेष नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? बाकी यहाँ पे हम ऑल ये स्लैश लेके 5 दे सकते हैं, राइट, मतलब हर एवरी 5 मिनट्स को एग्जीक्यूट होगा, राइट। क्लियर हुआ? अगर हर यहाँ पे हर आवर्स को एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। मैं चाहता हूँ कि हर आवर्स को नहीं, लेकिन 2 आवर्स के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए, वहां पे भी सेव स्लैश ले लो, स्लैश 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स बाद हर 5 मिनट को एग्जीक्यूट होता जाए, राइट। क्लियर हुआ गाइस सबको?
ऑनलाइन, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे बस मंडे को या संडे को एग्जीक्यूट करना है, तो संडे का मतलब होता है 0 या 7, तो मैं यहाँ पे 0 दे सकता हूँ, या तो फिर वहाँ पे आप SUN भी डाल सकते हो संडे लेते। ठीक, क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन गाइस समझ में आ रहा है सबको क्या है? हाँ सर। बोला यहाँ पे मैं कुछ सेव नहीं कर रहा, ठीक है? कॉन्टेक्ट क्लियर हुआ सबको? थ्योरी थोड़ी देख लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे सिंटेक्स मिनट आवर्स डेट ऑफ मंथ, राइट? यहाँ पे मंथ आता है और यहाँ पे डे ऑफ वीक, राइट? और जो जॉब शेड्यूल करना है आपको वो ऐसे कर सकते हो, राइट? यहाँ पे हम पहले /usr/bin लेते थे, उसके बाद टच कमांड लेते थे। यहाँ पे sbin आया, क्यों आया sbin? क्योंकि यूजर ऐड कमांड का एक्सेस सिर्फ सिस्टम यूजर को या तो रूट यूजर को होता है, राइट? तो सिस्टम बाइनरी में जाता है, तो सिस्टम बाइनरी का आता है, तो वहाँ पे हमें /usr/sbin/user ऐड ऐसे लेना होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि विच यूजर ऐड, यहाँ पे शो करें। क्लियर हो रहा है सबको? ऑनलाइन, ऑनलाइन गाइस किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? यहाँ पे crontab -el होगा, crontab -e। सपोज सर आपल्याला सॅटर्डेला रन करायचे, आता तुम्ही सांगितलं की वीक्स 0 to 6 किंवा 7 सपोज करत आहे, तर तो संडेसाठी 0 आणि 7 संडेसाठी, आणि नेक्स्ट आहे 5 हे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्रायडे, पण सॅटर्डेला करायचं तर सॅटर्डेला 6 यूज करा, 6 6. संडे म्हणजे 0, हा, मंडे ओके ओके, गॉट इट. मग ते 0 पासून चालू होतं ना, त्याच्यामुळे थोडं क्लियर हुआ? ये 0 है ना, याद रखो कि जब हम बाइनरी अपने एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या बायनरी डेवऑप्स इंजीनियर, ये 0 कुछ भी ऐसा होता है, ऐसी कुछ चीजें होती है कि 0 से स्टार्ट होती है ज्यादा, राइट? तो IP एड्रेसिंग का जब हम नेटवर्किंग का पार्ट देखेंगे आगे, तो उसमें भी आपको वो पता चलेगा कि 0 की वैल्यू वहाँ पे होती है। अगर हम यहाँ पे 0 का स्क्वायर निकालते बाहर तो 0 ही आता है, लेकिन इसमें 1 आता है, मतलब ऐसा होता है, तो क्लियर हो जाएगा कुछ। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? crontab सी, वहां पे हमने crontab -el कमांड देखी जिससे लिस्ट शो करता है, राइट? कौन कौन से crontab रन हो रहे हैं, और यहाँ पे crontab -e से हमने यूजर के लिए सेट किया। अभी अगर मैं रूट यूजर हूँ, राइट, मुझे किसी दूसरे यूजर के लिए crontab सेट करना है, मैं अपने लिए करता हूँ तो crontab -e करता हूँ तो मेरे लिए वो हो जाता है रूट यूजर। मैं चाहता हूँ कि मुझे दूसरे नॉर्मल यूजर के लिए सेट करना है, तो मैं crontab -e यूज करके -u यूजर मेंशन करूंगा और उसके आगे यूजर का नाम, फिर जो मैं ऐड करूंगा वो उस यूजर के लिए क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे मैं पहले एक यूजर ऐड करता हूँ, ठीक है? लिनक्स में हमें -em यूज करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होम डायरेक्टरी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अर्बोर, यहाँ पे अर्बोर नाम पे यूजर नहीं तो मैं अर्बोर नाम पे, राइट? अगर मैं अभी यहाँ पे su अर्बोर करता हूँ, crontab l करता हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे कोई crontab नहीं है। मैं चाहता हूँ एज अ रूट यूजर मुझे उसके लिए सेट करवाना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे crontab -e एडिट, भी यहाँ पे आएगा यूजर, चाहता हूँ कि अर्बोर यूजर के लिए सेट करना है तो अर्बोर सी, मैं यहाँ पे अगर कुछ भी ऑल कुछ भी /usr/bin/echo इको, मतलब उस यूजर से एग्जीक्यूट होगा। अभी यहाँ पे मैं देता हूँ कि गुड मॉर्निंग, सेव करता हूँ एक फाइल में, फाइल .txt स्किप, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे crontab -l करता हूँ, उसने मुझे क्या शो किया, जो मेरा रूट यूजर के लिए crontab है, मैं एज ए रूट यूजर crontab देख रहा हूँ। तो मैं SU करके अर्बोर में जाता हूँ, पहले अर्बोर के लिए कुछ जो यूजर था उसके लिए कोई भी crontab सेट नहीं था,
और यहाँ पे cron tab -l करता हूँ, वहाँ पे cron tab शो, मतलब हम दूसरे यूजर के लिए भी कर सकते हैं, एज अ रूट यूजर से काम कर रहे हैं, दूसरे यूजर के लिए करना चाहते हो तो आप कर सकते हो सेट, राइट? तो सर क्लियर हुआ गाइस? ये प्रेजेंट यूजर इसको एडिट कर पाएगा कि ये कॉन्टैक्ट को? हाँ, उसका खुद का तो cron tab -e कर सकता है। मतलब रूट क्लियर? यूजर को सेट करके देना पड़ेगा कॉन्टैक्ट का? नहीं नहीं, वैसे नहीं, ऐसा नॉर्मल यूजर भी कर सकता है सेट, ऐसा कुछ नहीं कि रूट नहीं करना चाहिए, लेकिन रूट को ऐसा लगता है कि करना है उसके लिए तो वो करके रख सकता है, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि परमिशन देनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रंट ऐप की परमिशन होती है उसके लेवल तक। तो रूट में आके तो रूट का फ्रंट ऐप को एडिट नहीं कर सकता, लेकिन खुद के लिए कर सकता है, बनवा सकता है कि वो चाहता है कि यूजर को लगता है ना कोई वो फाइल एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको लगता है कि उसकी खुद की स्क्रिप्ट है, उसके खुद के काम के लिए वो करने वाला है, तो वो वहाँ पे उसके लेवल तक कर सकता है। क्लियर? ऑनलाइन सी, ये इंपॉर्टेंट कमांड है फ्रंट ऐप -r, इंपॉर्टेंट है मतलब यूज करनी नहीं है। रिमूव मतलब ये क्या करेगा, फ्रंट ऐप -r देते ही आपके सब फ्रंट ऐप रिमूव हो जाते हैं। मैं अभी मैं रूट यूजर में फ्रंट ऐप -l यहाँ पे शो कर रहा है, राइट? ठीक है, यहाँ पे मुझे फ्रंट ऐप शो कर रहा है। अगर मैंने गलती से फ्रंट ऐप -e की जगह r यूज किया, वो आसपास है, अंधेरे में अगर आप बटन दबाओगे और एंटर दे दोगे, मतलब यहाँ पे एक लाइन है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई नोड रहता है उसके अंदर 10-12 स्क्रिप्ट उसने रन करवाए, राइट, तो पूरा चला जाता है। अगर आपका सिस्टम एडमिन अगर मैनेजर कोई होगा और वो अच्छा बंदा होगा, मतलब उससे कुछ होगा तो बैकअप रखेगा, कॉन्टैक्ट का भी बैकअप रखते हैं आदमी, ठीक है। अगर मतलब वो पूरी जैसी की जैसी फाइल कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देगा, कॉन्टैक्ट चालू हो जाएगा, राइट? वैसे बैकअप रखते हैं कोई कोई, अगर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? तो यूज करते समय कमांड को थोड़ा ध्यान से यूज करना है, लेकिन नॉर्मली आपको रूट यूजर में जाके उसका फ्रंट ऐप डिलीट तो नहीं कर सकते, अगर लेकिन आपको वो एक्सेस मिल जाता है, सूडो एक्सेस, ठीक है, उससे रूट की परमिशन मिलती है, तो उस टाइम आपको थोड़ा केयरफुल, जब देने वाले भी देते हैं कि जब पता चलता है कि सामने वालों को ये हो जाएगा तभी देते हैं, राइट? फर्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन करते हो एज ए फ्रेशर, उस टाइम आपको बेसिक बेसिक एक्सेस रहते हैं बस, ना आप में उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना रूट की डायरेक्टरी में भी जा सकते, ना चेंज कर सकते, राइट? ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ ट्रॉन जॉब और एड जॉब? अभी हम देखेंगे एसीएल। अभी एसीएल होता क्या है ये पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हम ch मोड देके कमांड फाइल्स की परमिशन चेंज करते थे, राइट? तो उसमें क्या होता था, उसमें 3 मेजर परमिशन रहती थी, एक ओनर के लिए, एक ग्रुप के लिए, और एक ऑदर के लिए, राइट? ऑदर यूजर के लिए, यूजर हम बोलते हैं जो ओनर रहेगा उसके लिए, मान लो, ठीक है, यूजर के लिए एक, ग्रुप के लिए एक, ऑदर के लिए। तो वहां पे क्या होता है, जो ग्रुप के लिए मैं परमिशन दूंगा, जो यूजर उस ग्रुप में होगा उसी के लिए वो अलाउ होगी, राइट? और ऑदर के लिए जो दूंगा, जो ऑदर रहेंगे। लेकिन मेरे पास एक ऐसा यूजर है कि जो किसी ग्रुप का मेंबर तो नहीं है, ठीक है, वो ऑदर में आता है, और मेरी ऑदर को परमिशन है रीड की सिर्फ, और मैं चाहता हूं कि मुझे बस उस पर्टिकुलर यूजर के लिए अलग से परमिशन देनी है उस फाइल या फोल्डर के लिए, कि मैं चाहता हूँ उसे राइट की भी परमिशन देनी है उसके, तो मैं नहीं चाहता कि उसे मुझे ग्रुप में ऐड करके उस ग्रुप को परमिशन देनी, क्योंकि उस ग्रुप में और सारे बंदे और उन्हें राइट की परमिशन नहीं देनी मुझे, राइट? तो मैं तो ग्रुप में भी चेंज नहीं कर सकता ग्रुप की परमिशन, और ऑर्डर की करूंगा तो सबके लिए अलाउ हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ उस पर्टिकुलर एक यूजर के लिए देना है, राइट? तो उस टाइम हमें काम आता है एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वहां से हम एडवांस बोल सकते हैं, एडवांस परमिशन जो होती है वो हम एसीएल के थ्रू दे सकते हैं, राइट? इंट्रोडक्शन जो है बताया वही क्लियर। तो यहाँ पे एसीएल अगर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ch मोड एंड एसीएल, वो क्लियर हुआ सबको क्या होता है? ch मोड से हम वो 3 जो दिए हुए लेवल वहां पे, राइट, यूजर, ग्रुप और ऑदर, वो आप उसके चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कुछ कोई ऐसा यूजर है उसे स्पेसिफिक परमिशन उसके लिए देना चाहता हूँ खुद के लिए, राइट, तो हम वहां पे एसीएल यूज करेंगे। ACL is allowed to apply a more specific set of permissions to a file or directory without necessarily changing the base owner and base ownership and permissions। मतलब ओनरशिप भी चेंज नहीं करनी, परमिशन भी चेंज नहीं करने, ना ग्रुप चेंज करना, राइट?
ऐसे किसी यूजर के लिए मुझे चेंज करना है तो मैं एसएल यूज करूंगा। तो सिंटेक्स क्या है एसएल का? सेटअप एसएल, हाइपरनियम मतलब मॉडिफाई करना है। क्या करना है, किसको करना है? यूजर को, ग्रुप को करना है, तो हम यहाँ पे जी यूज करते हैं, राइट। तो यूजर के लिए यू कोलन, यूजर नेम कौन से यूजर के लिए कर रहे हैं, राइट, तो यूजर नेम आएगा। उसके बाद परमिशन, क्या परमिशन देनी है उसे उस फाइल के लिए जो चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन, अगर आप उसे पूरी परमिशन देनी चाहते हो तो रीड राइट एग्जीक्यूट RWX लिख सकते हो, राइट। और फाइल और फोल्डर का नाम कहाँ पे दे रहे हो, किस फाइल के लिए दे रहे हो या फोल्डर के लिए दे, उसका नाम। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? सिंटैक्स समझ में आया गाइस? ऑनलाइन? सर फाइल के लिए हम txt देते हैं सर लास्ट में, और फोल्डर के लिए सर क्या देंगे? नहीं नहीं नहीं, टेक्स्ट देते ऐसा नहीं है, मैं बस दिखाता हूँ, कुछ नाम याद रहना चाहिए तो ऐसे फाइल डॉट टेक्स्ट देते। लिनक्स एक्सटेंशन ले से, बराबर। तो वहां पे हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती, ना डॉट दो, टेक्स्ट दो, कुछ भी मत दो, वो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर यहाँ पे टच करता हूँ फाइल फ्री एलएस है भाई, कैट भी कर सकता हूँ उसको अगर उसके अंदर कुछ है तो, नहीं है, राइट। ऐसा कोई नहीं, फोल्डर भी बना तो MKDR कुछ भी नाम दे दो एलएस, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन देने हैं आपको, ऐसा मतलब विंडोज के जैसा वहां पे नहीं आता कुछ। क्लियर हुआ सबको? ओके सर। हाँ, कुछ जगह हम एक्सटेंशन देते हैं, कहाँ पे देते हैं? जब फाइल जिप करनी है, वहाँ पे जिप के फॉर्मेट आते हैं, कौन से जिप से आप कर रहे हो, राइट, तो उस टाइम देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइल डायरेक्टली क्रिएट करते समय में एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं। क्लियर? अब ये देखते हैं कि ये एसएल क्या होता है, क्या चीज है एसएल। तो यहाँ पे मैं कुछ यूजर ऐड कर लेता हूँ, यूजर ऐड, अर्बर तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कुछ और डेव डेव यूजर है एक, मान लेते कि ऑप्स यूजर है, ठीक। एलएस अभी कैट करता हूँ स्लैश इट इज स्लैश, मुझे अगर इसका देखना है कि डेटा इसका क्या है, तो मैं किस में देखता हूँ? स्लैश इट इज स्लैश। अगर हम यूजर क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है? स्लैश इट इज स्लैश पास डब्ल्यूटी के अंदर। सी, जो मैंने 3 यूजर क्रिएट किए हुए हैं उनका सारा यहाँ पे एंट्री हो चुकी, डेटा है। क्लियर हो रहा है गाइस? ओके। CD स्लैश वार, ठीक है, स्लैश वार में मैं अभी, क्योंकि मैं स्लैश रूट में कुछ भी करूंगा तो अदर यूजर को उसकी परमिशन नहीं रहती, तो मैं स्लैश वार में आके चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ पे वार से अच्छा है हम स्लैश TMP में ही चले जाते हैं। ओके गाइस, आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे, कुछ यूजर्स ऐड किए और उसकी एंट्री कहाँ पे हुई वो देखा, राइट, स्लैश ईडी स्लैश पास डब्ल्यूटी के अंदर ये होगा। अभी हम करते CD स्लैश TMP, मैं बस खाली फोल्डर देख रहा हूँ, ठीक है, MND में कुछ नहीं है, वहाँ पे खाली फोल्डर। अभी यहाँ पे मैं कुछ फाइल बनवाता हूँ, टच फाइल 1 2 3 ls, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओनर को परमिशन है रीड राइट, ग्रुप को है रीड, और अदर को है रीड, और इसका ओनर भी रूट है और ग्रुप भी रूट है। जो यूजर रूट ग्रुप में होंगे उन्हें ये रीड वाली परमिशन अलो होगी, राइट, सेकंड वाली, और अदर के लिए भी सेम परमिशन है रीड। तो मैं अगर अभी यहाँ पे मैंने डेव यूजर बनाया हूँ, राइट, मैं अगर डेव यूजर से काम करूंगा इसके ऊपर, तो क्या मुझे कौन सी परमिशन मिलेगी अभी अगर काम करता हूँ तो? कौन सी वाली है? सेकंड वाली? नहीं, थर्ड वाला। थर्ड वाली, राइट। आधा यूजर है ना। राइट, क्लियर? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है?
तो मुझे यहाँ पे रीड की परमिशन मिली। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा जो डेव यूजर है ना उसे ग्रुप में डालना है, ना मैं मुझे रूट में डालना है उसे, राइट। ना तो मुझे उसे ऑर्डर में, यहाँ पे मैं रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन अगर देता हूँ तो वहाँ पे ऑप्स नाम का यूजर है उसे भी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन अलो हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ऑप्स यूजर को ये मिले, राइट, और डेव यूजर को मुझे देनी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ACL। तो अगर मैं गेट गेट ऑफ ACL गेट ऑफ ACL, ठीक है, मुझे देखना है कि वहां पे ऑलरेडी कौन सी परमिशन है उस फाइल के लिए। तो मेरी फाइल का नाम क्या है, /mnt/file123। सही, वहां पे अभी तक तो ऐसी कोई अलग सी परमिशन नहीं है, जो नॉर्मल है कि वो यहाँ पे तो ये हैश के साथ आ रहा है, मतलब ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फाइल का नाम file123 ओनर उस रूट है, ठीक है। अभी उसको परमिशन अभी है क्या क्या, यूजर्स के लिए राइट रीड और राइट की, ग्रुप के लिए रीड की, ऑर्डर के लिए रीड की। अभी मैं चाहता हूँ कि डेव के लिए मुझे अलग से देना है, तो उसके लिए हम करते हैं सेटअप ACL राइट -m मॉडिफाई करना है उसे। किसके लिए मॉडिफाई करना है, यूजर के लिए। तो यूजर कोलन, कौन से यूजर के लिए करना है, तो डेव के लिए, राइट, डेव। और उसे परमिशंस क्या क्या देनी, मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ देना है। अगर मैं चाहता हूँ कि उसे बस रीड और एग्जीक्यूट के देना तो मैं यहाँ पे हाइफन यूज कर सकता हूँ, राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे राइट भी देनी है। क्लियर, तो रीड राइट एग्जीक्यूट और यहाँ पे आएगा उसका फाइल नेम। तो मैं यहाँ पे जिस लोकेशन में हूँ वहाँ पे फाइल है तो वहाँ का नाम दे सकता हूँ डायरेक्ट, file123, राइट। पर आप दूसरे लोकेशन से किसी और लोकेशन की फाइल को कर रहे हो तो वहाँ पे फुल पाथ देना होता है, इंटर। अगर मैं अभी गेट ऑफ ACL करता हूँ file123, सी यहाँ पे कुछ अलग से ऐड हुआ यूजर, क्लियर हो रहा है कि क्या हुआ, उसको यूजर डेव को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है। अगर मैं फाइल की परमिशन देखता हूँ ls-l, तो यहाँ पे ऑदर यूजर को कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे एक प्लस का साइन आ गया है कि एक्स्ट्रा कुछ तो परमिशन है, राइट। तो आप फिर गेट पे सेल करके देख सकते हो कि इसको क्या परमिशन है, आप रहने देने चाहते हो या नहीं चाहते हो वहाँ पे, तो आपका आपके ऊपर है, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ है ऐसे प्लस से हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे ऑदर के लिए तो रीड है, राइट, और मेरा मेरा जो यूजर है, ग्रुप सॉरी यूजर है डेव, उसके लिए मुझे क्या करना है, अभी उसको मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दी, वो ना किसी ग्रुप का मेंबर है ना किसी, मतलब वो ऑर्डर से ही है, राइट। तो जब अभी यहाँ पे SU अर्बोर करता हूँ, ठीक है, मैंने हाइपन यूज नहीं किया तो मैं जिस लोकेशन में था उसी में हूँ, राइट। मेरी फाइल 123 वहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ उस फाइल के लिए, राइट। उसको कैट करो, file123 कैट हो रही, और मैं उसे एडिट करना चाहता हूँ, कैट रिडायरेक्ट साइड, ओके परमिशन डिनाइड, हमने राइट की परमिशन दी थी ना उसे, राइट अरे यार, डेव यूजर को परमिशन दी, ऐसे अर्बोर यूजर मैंने स्विच किया। बताया, बताना थोड़ा सा, अगर गलत करता हूँ मैं तो बता दीजिए। तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैंने गलत किया है, गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसे होता है क्या, ठीक है, मतलब मैं गलत यूजर से लॉग इन किया, SU स्पेस डेव। ठीक है। मैं यहाँ से अगर ऐसे करता हूँ तो मैं डेव में नहीं जा सकता पासवर्ड, क्योंकि मैं नॉर्मल, मुझे यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट, राइट। अभी मैं SU डेव करूंगा, ठीक है। मतलब मान लो कि दूसरे यूजर को हम टेस्ट कर लिया कि परमिशन नहीं है, यहाँ पे अगर मैं अभी डेव से काम करता हूँ, कैट रिडायरेक्ट राइट करना है मुझे उसके अंदर file123, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट, और कंट्रोल D करके सेव, सेव भी किया, कैट करो, फाइल है, राइट। रिमूव करना चाहता हूँ तो परमिशन डिनाइड, अभी ये रिमूव क्यों, परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है, यहाँ पे अगर ls/ करता हूँ मैं, ls/, तो mnt राइट
सी रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है ऑर्डर के लिए। पहले हमने उसके लिए राइट की परमिशन दी तो राइट वो राइट कर सकता है, राइट, लेकिन वो डिलीट नहीं कर पा रहा है। क्लियर? क्योंकि मैं बस उससे लिखने की परमिशन देना चाहता तो मुझे वहां पे राइट ही परमिशन देनी है, राइट, लेकिन मैंने फोल्डर को ही बता के रखा है, उसके अंदर की फाइल कोई और यूजर डिलीट नहीं कर सकता। अगर हाँ मैं अगर फोल्डर के ऊपर वो सेटअप एसएल लगाता हूँ हाँ, तो वो काम कर सकता है, राइट। क्लियर? गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? गाइस ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? यस सर। अभी ग्रुप के लिए करना है तो सेव, राइट, कि सेटअप एसएल हाइपनियम जी। क्या होता है जहाँ पे हम फाइल लिखते हैं, या मेरी फाइल है मान लो ls हाइपन यहाँ पे, उसके लिए हम ग्रुप तो यहाँ पे एक ही सेट कर सकते हैं जो प्राइमरी ग्रुप होगा, राइट। मैं चाहता हूँ अलग ग्रुप वाले भी उनके लिए अलग परमिशन देनी है, जैसे कि मैंने यूजर के लिए दिया है, राइट। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मुझे ग्रुप चेंज करना है और उसे यहाँ पे परमिशन देनी है, राइट। मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा ही ग्रुप है उसे मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट भी परमिशन देनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेटअप एसएल यूज करके वहां पे ग्रुप के लिए अलग से परमिशन सेट करूंगा। क्लियर हो रहा है सब? गाइस किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? इसका ग्रुप का प्रैक्टिकल आप करके देखो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कल मुझे फिर से पूछ लो, ठीक है तो सेम ही एग्जीक्यूट करना है बस, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। सर ये हैश एमएनटी का वर्क क्या है सर? काय काय? स्लैश एमएनटी। हाँ हे का? हाँ सर। तो प्रॉम्प्ट आहे, म्हणजे मी ज्या डिरेक्टरीमध्ये आहे ते दाखवता आहे तिथं की स्लॅश एमएनटी मध्ये आहे। हा इथून हॅशच्या अगोदर हा प्रॉम्प्ट, ठीक आहे, जो की मी एंटर देत गेलो तर ते खाली तसं सेव्ह करत शो करत जाईल मला, काय नाही। मी जर सीडी रूट जातो स्लॅश रूट, तिथं ते रूट दाखवत नाही कारण की इथं हा रूटचा सिम्बॉल दाखवत आहे, ठीक आहे। हे जो टील असतो, टील म्हणतो किंवा काय म्हणतो त्याला, टील, ठीक है। तो टील जो असतो तो जो टील होता है वो इंडिकेट करता है कि वहां पे वो आप यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर हो, ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर है वहां पे, तो इसलिए वो टील दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे cd स्लैश वॉर करता हूँ तो वहां पे वो वॉर शो करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस? तो सर ये मतलब वॉर ये होम डायरेक्टरी होगी क्या यूजर की? नहीं 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 नहीं, मैं cd वॉर के अंदर हूँ ऐसे वो शो करता है, लेकिन हमें एक पीडब्ल्यूडी कमांड भी दी गई है कि जिससे हम देख सकते हैं कि हम किस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे तो वार दिखाई दे रहा है, मैं अगर मल्टीपल डायरेक्टरी के अंदर होगा तो वहां पे पूरी डायरेक्टरी का नाम शो नहीं करेगा, तो इसलिए हम पीडब्ल्यूडी यूज करते हैं, राइट। मतलब यहाँ से आपको पता चलता है कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो, यहाँ पे लास्ट डायरेक्टरी शो करेगा। क्लियर हुआ सबको? यस। ये चलते हैं क्या है, कमांड कंटिन्यू गेटअप एसएल सेटअप एसएल, और वहां पे आपको कुछ रिमूव करना है पर्टिकुलर यूजर के लिए, तो टू रिमूव एसीएल परमिशन ऑफ पर्टिकुलर यूजर फॉर फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे सेटअप एसीएल हाइफन एक्स। हाइफन एक्स से क्या होगा, वो जो परमिशन है वो रिमूव कर देगा यूजर के लिए, ठीक है, यूजर नेम और फाइल नेम, वहां पे परमिशन देनी नहीं तो उससे वहां पे परमिशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी सारी परमिशन निकालनी है किसी यूजर के लिए। मान लो यहाँ पे अभी cd स्लैश गेट ऑफ एसीएल स्लैश एमएनटी स्लैश फाइल, इसके लिए अभी यहाँ पे डेव के लिए परमिशन है, मैं चाहता हूँ कि अभी इसके लिए नहीं रखनी, ठीक है, मेरा डेव यूजर अभी काम नहीं कर रहा है, काम छोड़ के गया है, मैं नहीं चाहता कि उसके लिए भी परमिशन चाहिए, तो वहां पे हम कर सकते हैं कि सेटअप एसीएल हाइफन एक्स और यूजर नेम, यूजर नेम क्या है मेरा डेव, और कौन से फाइल के लिए, क्योंकि उसे फाइल पता नहीं पड़ेगी बस, तो एमएनटी के अंदर प्लस गेटअप एसीएल, वहां पे कुछ भी नहीं रहा। क्लियर हुआ सबको गाइस? क्लियर हुआ यहाँ तक?
सर एक वो विंडो लाइए ना वो वाला। ओके सर यहाँ पे वो मास्क चेंज हुआ, ये मास्क का मुझे एक्चुअली नहीं का थोड़ा डाउट था। ये मास्क बाकी चीजें समझिए, पर ये मास्क का थोड़ा सा मतलब पहले से एक ओके है ना मिनट मेरा बताओ। लिनक्स तो। लिनक्स हो चुका है पहले। जी ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका लिनक्स हो चुका है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में ऐसे कौन कौन है जिनका लिनक्स हो चुका है? मैं एक हूँ सर। हाँ बोलिए। ओनली वन ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ये मास्क क्या होता है ना, जब हमने पहले गेटअप एसएल किया वहां पे शो नहीं किया था, राइट? उसने मास्क कुछ भी, जब हमने एक सेट किया अलग से, तो उससे हमने क्या परमिशन दी थी, वो वहां पे सेट करता कि RWX शो कर रहा था मास्क में। अगर आप पहले देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे RWX शो कर रहा है, राइट? जैसे ही मैंने उसे रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद जो मैंने सेटअप एसएल किया था, सेट किया था उस यूजर के लिए, तो ऑर्डर में चला गया, उसको परमिशन अभी क्या रहेगी, रीड रहेगी। तो उसके लिए वो वहाँ पे मास्क रीड शो कर रहा है। ठीक है, अभी रीड का है ऑर्डर के लिए, वहाँ पे वो यूजर के लिए भी रीड रहेगी। तो यहाँ पे मास्क R सेट कर रहा है। जब मैंने सेट किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे वो RWX, क्योंकि उस यूजर को मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट दी थी, राइट? ये ऐसा होता है, लेकिन मास्क का कुछ काम नहीं पड़ता, मैंने भी इतना देखा नहीं, फिर से एक बार कंफर्म करके शो करवा दूँ, राइट? जिस चीज का काम नहीं पड़ता वो आदमी देखता नहीं, जिसका काम है वो देखता है बस। तो मास्क ऐसा ही होता है, उसका कुछ काम नहीं रहेगा यहाँ पे। क्लियर? मतलब वो बस डिफॉल्ट वाली परमिशन दिखाने के लिए ऐसा। हाँ, वो मान लो कि डिफॉल्ट वाली। अगर हम अलग से सेटअप एसएल करते तो उसका वो परमिशन शो करवाता कि रीड राइट एग्जीक्यूट है। मान लो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर के लिए हाईएस्ट परमिशन, अगर यहाँ पे वो देव ऑर्डर से ही आता है ना, तो हम्म उसके लिए हाईएस्ट परमिशन यहाँ पे RWX आएगी। और अभी हाईएस्ट परमिशन क्या रहेगी ऑर्डर के लिए, तो सिर्फ रीड है, राइट? तो हम्म, ऐसा हो सकता है, रिकन्फर्म करके मैं फिर से आपको बता दूंगा कल, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। सी वहां पे अगर मुझे यूजर के लिए, पर्टिकुलर यूजर के लिए रिमूव करना है, तो मैं सेटअप एसीएल हाइफन एक्स यूज करूंगा। अगर मुझे ऑल एसीएल परमिशन निकालनी है किसी फाइल की, तो मैं वहां पे सेटअप एसीएल हाइफन बी एंड फोल्डर नेम। तो जो भी होगी, मान यहाँ पे मैंने एक यूजर के लिए सेट किया, अगर मैंने मल्टीपल यूजर के लिए सेट किया होगा और मुझे उसे डिलीट करना होगा, तो मैं वहां पे हाइफन बी ऑप्शन यूज करूंगा। क्लियर हो रहा है सबको? टूल टू सर्च फाइल्स, फाइल फाइंड आज कंटिन्यू करना है या कल करना है? करायचं की उद्या घ्यायचं? सर्कल सगळ्यांचं हा? कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि मुझे कोई फाइल सर्च करनी है, यहाँ पे अगर देखते हैं हम, यहाँ पे ls, मुझे यहाँ पे फाइल्स है, ठीक है, मेरे को बस फाइल का कुछ नाम पता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे उससे फाइल सर्च करवानी है कि कहाँ पे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड, राइट? और मैं यहाँ पे पाथ दूंगा कि मुझे पाथ पता ही नहीं है, तो मैं स्लैश दे सकूँ डायरेक्ट, राइट? और यहाँ पे मैं ऑप्शन यूज करूंगा नेम। ये बेसिक कमांड है, इसमें एडवांस कमांड है, आगे देखेंगे। ठीक है, नेम। मैं चाहता हूँ कि मुझे नेम से एक फाइल सर्च करवानी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि फाइल 1 2 3, मेरी एक फाइल है, स्लैश के अंदर है, स्लैश एलिमेंट के अंदर, राइट? तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे शो कर रहा है, राइट? अगर यहाँ पे आपको फाइल का पूरा नाम नहीं पता, लेकिन कुछ स्टार्टिंग पता है उसकी, तो यहाँ पे फाइल के आगे आप स्टार लगा दो, इंटर। जहाँ पे भी फाइल नाम से है, कहीं कहीं यहाँ पे सब फाइल 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 आ रही है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी फाइल है, फाइल के आगे कुछ भी रहेगा तो फाइल नेम वो शो करेगा, राइट? क्लियर हो रहा है सबको? इसमें भी कहीं तो मेरी फाइल होगी, फाइल 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे फाइल के आगे, मुझे पता है कि 1 है, 1 के आगे क्या है मुझे नहीं पता, तो वहाँ पे मेरी रूट में एक फाइल 1.txt और एक एमएनटी में फाइल 1 2 3 है। तो उसमें से आपकी जो है, आपको कैसे, या तो कैट कर लो, देख लो, ठीक है? नहीं तो ऐसे आपको पाथ मिल जाता है। अगर आपको फाइल का पाथ पता नहीं प्रॉपर,
तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो. मला म्हणजे स्लॅश फोल्डरच्या आतमध्ये सिलेक्ट करायला बघा. नाही स्लॅश रूट नाही. हा नाही म्हणजे आपण ती रूट ड्राईव्ह म्हणतो त्याला. त्याच्यात रूट फोल्डर पण एक स्लॅश मध्ये एक रूट फोल्डर पण. हा मग ते शो कर ते. हा झालंच ना रूट. हा काय स्लैश ड्राइव मुझे रूट ड्राइव राइट. ये रूट ड्राइव इसके अंदर जो भी होगा वो सर्च करे. पर मुझे पता है कि मेरा फाइल, मुझे फाइल का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि MNT के अंदर, ठीक है MNT के अंदर है, तो मैं यहाँ पे MNT शो और एंटर करूँ तो मुझे MNT के अंदर ही शो करेगा. यहाँ पे रूट वाली शो नहीं की. क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने यहाँ पे MNT ऑप्शन दिया. आपको पता ही नहीं किस फोल्डर में है, लेकिन स्लैश के अंदर तो पूरा डेटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ स्लैश यूज कर सकते हैं राइट. मतलब ये रूट ड्राइव होता है. स्लैश के पीछे कुछ नहीं है, जो भी है स्लैश के अंदर आगे ऐसा बोल सकते हैं कि स्लैश रूट हुआ, स्लैश होम हुआ, स्लैश ETC हुआ, नहीं क्या ऐसे सब स्लैश के अंदर रहेगा. क्लियर हुआ गाइस सबको? फाइन कम इसका एडवांस देखते हैं. सी फाइंड टू सर्च फॉर फाइल इन अ डायरेक्टरी हायरार्की. मतलब डायरेक्टरी के अंदर, उस हायरार्की के अंदर मुझे देखना है कि क्या क्या मेरी फाइल कहाँ पे है, तो वैसे हम सर्च कर सकते हैं राइट. तो फाइंड स्लैश ऑप्शन एंड फाइल फोल्डर में. अभी ऑप्शन यहाँ पे फाइंड स्लैश हाइफन आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इग्नोर केस. ठीक है मतलब आई मतलब अगर वहां पे मैं नाम टाइप करूंगा कि मेरे फाइल का नाम फाइल स्मॉल में एफ लिखूंगा, अगर वहां पे कैपिटल वाला एफ होगा तो वो भी शो करवा देगा राइट. तो हाइफन आई इग्नोर केस के लिए यूज होता है. तो फाइंड स्लैश हाइफन आई नेम एंड फाइल और फोल्डर नेम. आपको क्या सर्च करना वैसे आप कर सकते हैं. हाइफन नेम सर्च फाइल बाय फाइल नेम राइट. अगर आपको फाइल का नाम पता है तो आप फाइल नेम दे सकते हो. अगर आपको साइज पता है तो आप हाइपर नेम की जगह हाइपर साइज यूज कर सकते हैं. तो साइज तो दरअसल किसी को पता नहीं होती, तो वहां पे हम यूज करते हैं ग्रेटर देन या इक्वल या लेस देन, ऐसे साइज के लिए यूज करते हैं राइट. तो यहाँ पे परमिशन, फाइल्स को कुछ परमिशन रहती है राइट. उस परमिशन के हिसाब से भी हम फाइल को देख सकते हैं. यहाँ पे यूजर, किस यूजर ने फाइल क्रिएट की है वो देखनी है सर. तो यहाँ पे देख सकते हैं. यूजर के लिए अगर देखते हैं यहाँ पे फाइल स्लैश के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे यूजर देव भी कुछ बनाया नहीं शायद. अरबोर ने कुछ बनाया. अरबोर यूजर अरबोर यूजर ने जो जो बनाया उसने वहां पे शो कर दे सब फाइल राइट. ये जो फाइल है जो हमने खुद से तो नहीं बनाई, लेकिन जब हमने यूजर क्रिएट किया तो उसके लिए बन गई वो फाइल. तो ये ऐसा शो करता है कि वो सब उस यूजर की फाइल राइट. क्लियर हो रहा है सबको गाइस? उसके बाद टाइप सर्च फाइल बाय फाइल टाइप लाइक डायरेक्टरी ब्लॉक कैरेक्टर etc. मतलब टाइप मतलब यहाँ पे अगर मेरी यहाँ पे मैं ऐसा डालता हूँ यहाँ पे फाइन स्लैश के अंदर यहाँ पे हाइफन टाइप, ठीक है. मैं यहाँ पे यफ देता हूँ तो ये फाइल शो करेगा. अगर उस नाम की फाइल है तो ही शो करेगा, डायरेक्टरी शो नहीं करेगा. ठीक है. यहाँ पे फाइल वन और वैसे यूज होता है पॉइंट स्लैश टाइप शो किया हाइफन नेम मतलब यहाँ पे फाइंड स्लैश राइट हाइफन टाइप. अगर टाइप देते यफ मतलब फाइल्स राइट. अगर वहां पे नेम
फाइल 1 आगे कुछ भी रहेगा, अगर इस नाम से डायरेक्टरी अगर स्टार्ट होती है तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, हम एक ट्राई करते हैं, emkdir/file1dir। ठीक है, हाँ डेट हो गई। अभी यहाँ पे हम सर्च करके देखते हैं। सी उसने वो डायरेक्टरी शो नहीं की, यहाँ पे सिर्फ फाइल शो की। क्लियर होगा? सपोज डिरेक्टरी सर्च करायची तर तो मग डी यूज करा, सी टू वर। यहाँ तक क्लियर हो फाइंड कमांड? यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जब हम फाइंड कमांड यूज करते हैं तो फाइंड करके अगर आपको कुछ उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा कमांड, एडिशनल कमांड रन करवानी है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इसे हाइपन एग्जीक्यूट। मतलब ये जो फाइंड करेगा उसके ऊपर क्या एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि उसे कॉपी करना है तो कॉपी कमांड यूज करो, राइट। कॉपी करके उसको, ठीक है, कॉपी का ऑप्शन और कहाँ पे देना है, या फिर ये क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि हम जो फाइंड करवा रहे हैं वो वहाँ पे मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है, तो ये होता है लूप के लिए, एक के बाद एक कॉपी करता जाए। क्लियर? तो उसके बाद डेस्टिनेशन क्या देना है, और यहाँ पे ये जो बैकवर्ड स्लैश है और उसके बाद है सेमी कोलन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे ही ये लूप खत्म होता है उसे एग्जीक्यूट कर देना, मतलब एंड करना है, एग्जिस्ट करके जाना है, राइट। उसको मतलब एग्जिट करना है, वहां से उस कमांड को स्टॉप करवा देना है, राइट। क्लियर हो रहा है सबको? गाइस ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। फिर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फाइंड कमांड, फाइंड स्लैश टाइप टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 फाइल्स सर्च करणार होती आणि फाईलचं नाव काय असणार आहे माझ्या फाईल 1, वो 1 पुढे काही पण असेल, ठीक है। 1 के आगे कुछ भी हो सकता है, जो स्लैश में होगा वो सर्च करेगा। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मुझे कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे हाइफन एग्जीक्यूट, मैं चाहता हूँ कि रिमूव कमांड एग्जीक्यूट करनी है, रिमूव हाइफन। फाइल कर रहे तो आर नहीं यूज करेंगे तो चलता है, किया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, फ्री स्लैश सेमीकोलन, execute missing argument to execute hyphen rm हायफन आर एम, तर आर्ग्युमेंट, हाँ कमांड म्हणून एक्झिक्यूट होते, आर्ग्युमेंट म्हणून तुम्हाला हायफन यूज करायचं। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फाइंड किया नो सच फाइल डायरेक्टरी, नो सच फाइल डायरेक्टरी, और उसके बाद आर्गुमेंट मिस स्लैश एमएलटी डिलीट नहीं हुआ। सर वो लूप हटा के देखिए ना, हाँ वो लूप मतलब अपन रिमूव कर रहे हैं ना, तो फिर वो लूप लगाने का मतलब क्या हुआ? नहीं, वो लगाना पड़ता है वहां पे। हम्म, देखते हैं। GPT invalid.
पुढे म्हटलं इथं स्पेस ना कशात म्हणजे फाईलने मध्ये इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये हाइपन भी नहीं है, ठीक है। और तो यूज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें। चलिए काम कर रही कमांड, ऐसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसने भी काम किया होगा, ये भी काम करती है। मैं फिर से टच करवा क्लियर। मतलब यहाँ पे हाइफन आर एफ यूज कर सकते हो, नहीं भी किया तो चलता है। इफ नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट आप हाइफन आर नहीं किया तो चलता है, फाइल के लिए हम नहीं करते, राइट। किया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चल जाता है इससे। क्या था, क्लियर हुआ सब। find slash max date 1 2 3 सी। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि मैक्स डेप, मतलब कितने अंदर होनी चाहिए, कितनी फोल्डर अंदर रहेगी फाइल, राइट। तो यहाँ पे उसका कमांड है फाइंड। क्या फाइंड करे, किसके अंदर फाइंड करे आप, डॉक के अंदर, राइट। डॉक के अंदर उसका मैक्स डेफ, मतलब उसके अंदर वो कितने फोल्डर होंगे और आगे सर्च कर रहे हैं। तो उसके अंदर समझो, मान लो कि एक फाइल है जो 2 फोल्डर के अंदर रहेगी, रहने वाली, राइट। ऐसा आपको पता है थोड़ा बहुत कि 2 फोल्डर के अंदर होगी, आगे होगी। तो वैसे सेम फाइल अगर 10 फोल्डर के आगे भी होगी उसमें, तो तो वो शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे मैक्स डेप्थ 2 देता हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 के ऊपर होनी चाहिए। उसके 3 के ऊपर जाएगी तो उसके अंदर का शो नहीं करेगा। मीन डेप्थ देता हूँ तो मतलब कम से कम वो 2 के आगे रहेगी, राइट। क्लियर हो रहा है सबको। और वहां पे आगे फाइल नेम क्या देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। टू कॉपी यूजर्स डेटा टू सम अदर लोकेशन, अगर आपको कुछ कॉपी करना है डेटा, तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड कमांड यूज करेंगे। फाइंड यूजर सेम, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फाइंड कर रहे हैं स्लैश से यूजर। जो यूजर उन्नति ने कुछ भी फाइल क्रिएट की रहेगी वहां पे, राइट। तो वो क्या करेगा, कॉपी कर, वो पहले तो शो करेगा फाइंड से, तो वो लिस्ट होता है, राइट। मतलब पहले वो क्या करेगा, फाइंड से हमें आ जाता है। उसके बाद उसके ऊपर क्या एग्जीक्यूट करना है तो वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद कॉपी, हमने रिमूव एग्जीक्यूट किया, राइट, रिमूव कमांड। तो वहां पे कॉपी एग्जीक्यूट करेगा, और कॉपी रिकर्सिवली वर्बस फोर्सफुली, ये लूप वाला, ठीक है, ये लूप रहेगा। और उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पे आपको उसे कॉपी करवाना है, तो ये डेस्टिनेशन वहां पे है। उसके बाद ये आपको बंद करवाना है, आपकी कमांड क्लोज करवानी है, राइट, लूप बंद करवाना है। ये हर कमांड के लिए आपको यूज करना है, यहाँ पे भी हमने यूज किया है, राइट। ये जब भी आप 2 कमांड एग्जीक्यूट करोगे उसके अंदर, ये लूप जो क्रिएट करते हो, राइट, तो आपको इसके अंदर आपको ये उसे क्लोज करवाना ही होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन।
उसका 2 फोल्डर रिसर्च कर। हाँ उसके अंदर 2 फोल्डर, मतलब वो डॉक के आगे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 3 फोल्डर दे चुके हैं राइट फाइंड कमांड में, तो उसके आगे 2 सर्च करेगा। अगर मैं यहाँ पे स्लैश दूंगा तो बस वहाँ पे या तो स्लैश यूजर स्लैश शेयर के अंदर सर्च करेगा, या तो फिर दूसरे कोई 2 फोल्डर स्लैश के अंदर होंगे उसके अंदर अगर सेम फाइल मिलता तो वो शो करेगा। यहाँ पे टू क्रिएट अ स्पेसिफिक फाइल विथ फिक्स्ड साइज, ठीक है। इसका इस कमांड का यूज हम नहीं करते क्योंकि हमें खाली फाइल को क्यों मतलब ऐसे स्पेस लेके क्रिएट करना राइट। अगर करना भी है तो ये तो मैंने यूज नहीं की, लेकिन ट्रंकेट यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेरी फाइल है, यहाँ पे कुछ फाइल नहीं है अभी, cd/mnt में जाता हूँ, mnt लेस कुछ नहीं है अभी राइट। मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है कि जो जिसकी साइज ऐसे मान लो कि 1 GB होनी चाहिए। ट्रंकेट -s 1 GB फाइल, ट्रंकेट -s 1 GB फाइल, एलएस फाइल क्रिएट झाली। मुझे उसके साइज देखना है तो du-sh orange du-sh all 1 GB का साइज क्यों नहीं यहाँ पे काम नहीं करा जाए, सर ls-h कर सकते हैं ना ह्यूमन रीडेबल के लिए। लेकिन यहाँ पे साइज ही शो नहीं करा है। साइज ये 2.1 वाला वही है ना, 2147। हाँ मतलब नहीं 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 के ना रूट आ गए हाँ। नहीं यहाँ पे ड्यू आइकन इस से शो करता है, देखते हैं। अपन मी लॉक के लिए यही यूज करता हूँ कमांड, वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है ड्यू आइकन एस। ठीक है, शायद ड्यू आइकन एस का प्रॉब्लम हो यहाँ पे, काम नहीं करता वो, चलेगा। लेकिन ऐसा होता है काम। ऊपर जो है लिखा ऊपर हाँ वहाँ पे रूट क्या है देखो। हाँ ये साइज, वो शायद वो लिखा। हाँ वही वही सेम है, लेकिन जब एच किया तो उसने ह्यूमन, ये क्या होता है बाइट्स में केबी में शो करता है, तो यहाँ पे वो हमें जीबी या एमबी में मतलब ऐसा कैलकुलेट करके वो कितना जीबी का है ये ऐसा करता है। ठीक है क्लियर। यहाँ पे हम ट्रंकेट कमांड यूज कर, लेकिन ये काम नहीं करता कोई, क्यों खाली स्पेस उसको ऑब्जर्व करवाना राइट। तो उससे अच्छा है कि उसका काम नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक कमांड दी गई हुई है एग्जाम्पल dd if is equal to d 0। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है, इसको देखो भी मत राइट। चलो समरी, ठीक है समरी मतलब हमने एसीएल, सबको एसीएल समझ में आया क्या होता है एसीएल। अगर हम कुछ उस 3 लेवल के आगे कुछ एडवांस परमिशन देना चाहते हैं राइट, जो ओनर को ग्रुप को और अदर को होती है उससे अलग किसी स्पेसिफिक परमिशन देना चाहते हैं यूजर को, तो हम एसीएल यूज करते हैं, यूजर को हो या ग्रुप को राइट। तो हमें वहाँ पे एसीएल कमांड यूज करते हैं। क्लियर। इससे पहले हमने क्या देख, एक फाइंड कमांड भी देखी उसके बाद राइट। फाइंड फाइंड क्लियर हुआ। अगर फाइल को सर्च करना है, नेम से करना है या टाइप से करना है या साइज से डेप्थ से, वो आप कर सकते हो। ये सब जब मैं डॉक शेयर करूंगा इसे एग्जीक्यूट करके देखिए राइट, मतलब जब आप एग्जीक्यूट करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यहाँ से यूजर के थ्रू परमिशन राइट, तो परमिशन मतलब कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे परमिशन देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे this from L, तो यहाँ पे रीड राइट राइट, रीड और रीड की परमिशन है राइट। मतलब यहाँ पे क्या, ये क्या हो गई परमिशन 2644 राइट। तो मैं यहाँ पे अगर फाइंड करता हूँ स्लैश के अंदर राइट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि परमिशन के थ्रू से सर्च करना है कि जिस फाइल को परमिशन होगी 644 वो सर्च करवाएंगे, वो सब सर्च शो करवाना है क्योंकि सबके अंदर उसको सेम ऐसी परमिशन होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एमएनटी के अंदर ही सर्च करवाऊँ, तो एमएनटी के अंदर उसने शो करवा। क्लियर, ऐसा होता है।
क्लियर हुआ गाइस? तो ये सब आपको ट्राई करना है, ठीक है? तो प्रैक्टिस होती जाएगी, परमिशन, साइज, यूजर्स, राइट? उससे पहले हमने क्या देखा, एक क्रॉन जॉब और एड जॉब, राइट? तो ये एड जॉब क्या काम करता है, क्रॉन जॉब क्या काम करता है, क्लियर हुआ सबको? मतलब अगर आपको अगर से बोला जाएगा कि एक टाइम के लिए जॉब शेड्यूल करना है तो आप कर सकते हो, राइट? एड यूजिंग एड। अगर मतलब हर बार रिपीट होने वाला है तो उसके लिए क्रॉन जॉब, राइट? ऑनलाइन गाइस क्लियर हुआ सबको? और इसका मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका जितना आप हैंड्स ऑन करोगे उतना याद रहेगा। अगर हैंड्स ऑन नहीं रहता तो भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, राइट? तो अगर इंटरव्यू में बताना है, आप अगर लिनक्स के ऊपर कोई बंदा इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यूअर का क्या रहता है, उसके सामने क्वेश्चन आंसर सब रहते हैं, लेकिन आप जब तक इंटरव्यू देना है तो आपको इसको मतलब माइंड में रख के जाना है। उसके बाद कुछ भी कर सकते हो, राइट? चैट जीपीटी तो है ही, ऐसे टूल अपने लिए ही निकलते हैं, राइट? तो वो यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, जब वर्किंग में रहते तो करते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा आइडिया भी पता होना चाहिए, राइट? और इंटरव्यूअर पूछता है तो कैसे कर सकते हो, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि क्रॉन टैब में ये जो 5 फील्ड होती है वो हम कैसे सेट कर सकते हैं, क्या क्या होता है, डे के लिए क्या वैल्यू होती है, मंथ कहाँ पे सेट कर सकते, कौन सी फील्ड होती है वो 5 फील्ड में से मंथ की, ऐसा पूछता है इंटरव्यू। तो ये आपको थोड़ा रिमाइंड करके जाना है जहाँ पे भी जाओगे। और मैंने जो बोला था कि /et/passwd5 उसके अंदर के कंटेंट, और यहाँ पे एक और होता है कि जो @/etc/fs टैब, एफएस टैब एंट्री पूछते हैं, ये क्या होता है? जब हम यहाँ पे अपना पार्टीशन देखेंगे, ठीक है, एक पार्टीशन करवा के दिखाएंगे कि पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो करना पड़ता है, किस किस कंपनी में काम पड़ता है। क्योंकि अभी तो ज्यादा पार्टीशन यूज नहीं करते, डायरेक्टली ईबीएस यूज करते, तो यूबीएस से होता है, पार्टीशन का काम नहीं पड़ता। तो अगर लेकिन पढ़ा भी तो आपको आना चाहिए, तो हम पार्टीशन क्लियर करवाएंगे उस टाइम, ये क्या होता है यूआईडी, राइट? ये सब क्या होता है, बुट आई क्या होगा, ये फी फैट क्या होता है, डिफॉल्ट्स क्या होते हैं, ये सब हम क्लियर करवा लेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ ऑनलाइन सबको? यस सर। चलो इसका प्रैक्टिस करना है, कल कल आएंगे हम नए टॉपिक के साथ, ठीक है? मैं देखता हूँ कि अगर आपका, या तो फिर हम देख लेंगे कि पार्टीशन का ही देख लेंगे, या कुछ और दूसरा बेसिक कुछ बचा होगा वो लेंगे, फिर बाद में पार्टीशन लेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? उसके बाद हाँ बोलिए। पार्टीशन में वही डीएफ वगैरह का ही आएगा ना, मतलब नहीं, डिस्क डीएफ का तो यूसेज ये, वगैरह? हाँ ये तो जस्ट नहीं, ये होगा पार्टीशन कैसे करते। ओके। मान लो यहाँ पे कुछ हमने ईबीएस लगा दी और इसके ऊपर मुझे 2 पार्टीशन अलग अलग बनवाने हैं। या तो फिर कोई ड्राइव रहेगा उसके अलग अलग 2 पार्टीशन बनवा के उसका यूज करना है, राइट? यहाँ पे कैसे है कि अभी यहाँ पे बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डिस्क है जो 502 GB वाली है, राइट? SDB, और उसके अंदर SDB1 है, SDB2 है, SDB3 है, SDB4 है। मतलब एक डिस्क के 4 पार्ट की है, और 4 पार्ट अलग अलग फाइल सिस्टम के लिए यूज हो रहे हैं, राइट? वहां पे अलग अलग जगह माउंट किया हुआ है, इसको 200 MB दिया हुआ है /boot/EF5, राइट? यहाँ पे /boot को दिया हुआ है 1 GB। वो कैसे करना है, क्या करना है वो देखेंगे, क्लियर? यस सर। अभी वो एक -sh कमांड भी हो गई कि अगर आपको फाइल की साइज देखनी तो वहां पे वो शो करता है। यहाँ पे -sh ऑल करना चाहिए, इसने नहीं करा है, देखेंगे इसका, ठीक है? HL डायरेक्ट नहीं वो तो होगा। फाइल नेम दे सकते हैं ना सर, मतलब du-sh फाइल नेम ऐसा दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। मैं अगर मेरे फाइल में मेरे फोल्डर में अगर मल्टीपल फाइल्स है और सबने एक एक ने कितना कितना स्पेस लिया है देखना है तो मैं ऑल यूज करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे हम फाइल नेम दे सकते हैं, क्लियर? ओके। चलो, सबको कोई डाउट है किसी को इसमें? गाइस ऑनलाइन? नो सर। गाइस ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे कुछ कमांड याद नहीं आती, तो ऐसा लगता है कि आपको सर को कुछ आता नहीं, ऐसा क्या होता है? मैं पहले पढ़ के नहीं आता, जो है यहाँ पे चालू कर देते, राइट? मैं ऐसा नहीं कि वहां पे प्रैक्टिस करके आऊँ, और जो मेरे प्रैक्टिस में वो फ्लो में रहता है वो आता है।
कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, मैंने फाइंड पे बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट, इतना सिंबल हो या, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, तो हम पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से अच्छे से, राइट। मेरी कमांड थोड़ी गलत हुई, चैट जीपीटी उसने क्रिएट मतलब करेक्शन करके दे दिया, इतना तो हमें आना चाहिए, राइट। तो आप अभी अभी आप प्रैक्टिस में हो तो इसका प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करो, मतलब आपको याद हो जाए, राइट। जब जॉब को लगते हैं उसके बाद नहीं भी याद रहता तो चलता है। क्लियर हो रहा है सबको गाइस? सबको समझ में आ रहा है ना, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ सर। ओके, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे करना है इस पे काम, ये आना चाहिए बस। क्लियर हुआ? चलो गाइस, ठीक है, मिलते हैं कल फिर। ठीक है सर ये फाइल्स शेयर कर दीजिए। क्या बोले आप? ये फाइल्स जो 2 फाइल्स है 6 एंड 7। हाँ, मैं पूरे 1 से लेकर 6 तक भेज देता हूँ। तो रेड हैट भी यूज करेंगे कल से, अच्छा है। और जो किलर कोड है थोड़ा प्रॉब्लम देता है। हिस्ट्री, इस फाइल की लिंक है आपके पास, राइट? डॉक की नहीं नहीं नहीं, इस डॉक की चलेगा, वो मैं ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ। गाइस क्लियर? वो आपको सब लिंक ग्रुप में आ जाएगी, जो भी डॉक है उसके। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑफलाइन ऑनलाइन।